हमारे मिस्टर मैन के एक ऐसे फाउंडर्स जिन्होंने क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में हमें बहुत बारीकी से समझाया है और इतना समझाया है कि आज तक हम लोगों को यहाँ के आगे कभी कोई गलत तरीके से समझा नहीं सकता कि हम कभी धोखा खा जाए। सो मैं चाहूंगा आप लोग प्लीज स्टैंडिंग ओवेशन के साथ में आप लोग खड़े हो जाइए अपनी जगह पर और जोरदार तालियां बजाइए हमें प्रमोद साहू सर के लिए। प्लीज प्रमोद साहू जोरदार तालियां होनी चाहिए आप लोग के साथ आ रहे हैं। प्रमोद गुप्ता और जब ये खोलता है तो ये बॉस एक एक होता है। हमारे जो फाउंडर्स हैं, फाउंडर लीडर्स, मैं बोलना चाहूंगा प्लीज सभी लोग स्टेज पे आइए प्रमोशन स्वागत करने के लिए। फाउंडर लीडर्स हमारे जो टॉप लीडर्स हैं, रूबी मैडम भी है, आप भी, पारस जी आप आइए प्लीज, बागोरा जी आप आइए, आशीष ठाकुर जी हमारे, आशीष जी, अक्षर वर्मा जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज, जानो जी प्लीज आप आइए। ताली आप लोग बजाते रहिए, जिसका नाम नहीं ले पाया हूं क्षमा चाहता हूं, आप ताली बजाते रहिए। आइए सभी मिलकर एक साथ सबका स्वागत करेंगे इस मौके पर। जोरदार तालियां बनती है हमारे बीच और वेरी ऑनरेबल प्रमोद साहू सर, एक ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में एक ऐसे ब्रांड को बड़ा कर दिया जो पूरी दुनिया भर में अपना नाम बना रही है। एक ऐसे स्पीकर जिनकी धारा प्रवाह वाणी उनको और भी बेहतरीन बना देती है। यस, डायनामिक पर्सनैलिटी मिस्टर प्रमोद साहू ऑन स्टेज, द ग्रुप फाउंडर ऑफ स्टेपमिन। तालियां का जोरदार होनी चाहिए प्रमोद सर के लिए, ताली भी मिलनी चाहिए आपकी तरफ से। थैंक यू सो मच जी। और इस आलोक में चाहिए वापस बुलाने आपको। अब हमारे फाउंडर्स जिन्होंने हमें इस पूरे इंडायर सिस्टम में टेक्निकली इतना बड़ा बनाया है, इतना मजबूत बनाया है, हर चीज हमें डेवलप करके देते हैं। लगातार इंडायर टीम के साथ कम से कम 16 से 18 घंटे डेली मेहनत करते हैं। ऐसे हमारे फाउंडर्स राहुल भदौरिया जी को मैं बुलाना चाहूँ, प्लीज आप जोरदार ताली होनी चाहिए। बिल्कुल स्वागत करिए।
अभी आप लोग बैठिए करिए अपनी जगह पे। हमारे मेंटर्स मिस्टर मिनकी शान जो हर समय पे हमें एक सही रास्ता दिखाते हैं। कोई भी परिस्थिति हो फ्रंट में आकर के हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ने का एक जज्बा पैदा करते हैं। मैं चाहूंगा हमारे ऐसे मेंटर्स को इनवाइट करने से पहले आप लोग जोरदार तालियां बताइए। हम संदीप गुप्ता सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। संदीप सर का जोरदार स्वागत कीजिए आप लोग। जी हमारे तीसरे को फाउंडर संदीप गुप्ता जी, आइए एक साथ उनका स्वागत करें। पूरे जोश के साथ में पल ये कमाल हाथ होना चाहिए। एक ऐसी मिस्ट्री के आपके साथ आ रहे हैं जो कि बहुत दूर की सोच को ध्यान रखते हुए एक ऐसे ब्रांड को अपने दो फाउंडर्स के साथ मिलकर तैयार किया है। क्या बात है, जोरदार तालियां रुकी नहीं चाहिए। ये हमारे त्रिभुवन की वो तीन शक्तियां एक साथ हैं। प्रमोद साहू सर, राहुल भदौरिया सर, थैंक यू सो वेरी मच सर। बहुत बहुत स्वागत आपका। वी आर सो ग्लैड टू वेलकम यू। आप लोग हमारे सर के ताली बजा सकते हैं। अभी जोश को बना के रखना है। राहुल सर है, संदीप सर है, प्रमोद सर है, जितने भी मेंटर हैं, बिल्कुल खुली किताब की तरह हर चीज को ओपन करके जो एजुकेशन सिस्टम जो दिया है वो अपने आप में बहुत अद्भुत। लोगों ने समझा भी है। जहां तक मैं समझता हूँ, मैं 2016-17 से ही क्वाइंस में काम कर रहा था, टोकन में, लेकिन मुझे आज तक मालूम नहीं था कि एक्चुअल में ये है क्या। मैं तो मिस्टर मीटर में आने के बाद समझ पाया कि क्वाइन और टोकन और ये सारी चीजों की गहराई क्या है। अदरवाइज तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। और जब मैं मालूम पड़ा तो मैंने किसी सिस्टम की तरफ आंख उठा के देखा ही नहीं आज तक। बस अपने आप को जो भी है इसी सिस्टम के प्रति समर्पित किया है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, यहां नहीं तो कहीं भी नहीं, और यहां जो कुछ है सब कुछ है। लेने वाला होना चाहिए। रेट भी नीचे है तो भी कमाने का तरीका है, और रेट ऊपर है तो भी कमाने का तरीका है। दिल में, मन में हर तरह से विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। और कोई? गुड इवनिंग सर। सबसे बड़ा डिफरेंस यदि बताऊं तो इंस्टॉलमेंट और बाकी सिस्टम्स की यदि बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है एजुकेशन। जो प्रॉपरली जो कम्युनिटी को एजुकेट किया गया है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम टेक्निकल इंडस्ट्री में हैं और यदि ये इंडस्ट्री सिर्फ मोटिवेशन से नहीं चल रही है
यदि प्रॉपरली हर व्यक्ति को एजुकेट किया जा रहा है, तभी हम डिफरेंस कर पा रहे हैं किसी डार्क सिस्टम में और एक्चुअल इको सिस्टम में। और ये सबसे बड़ा पावर है, एक एक व्यक्ति को आज एजुकेट किया जा रहा है। थैंक यू। मैं भी पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जो कंपनी का रोडमैप है, जो आपने जब भी बताया है, उसको पूरा फुलफिल किया है। पर आने वाला 3 महीने का या 6 महीने का जो भी कंपनी का रोडमैप है, हमें मालूम है और हम सबको मालूम है कि इसमें बहुत अच्छा होने वाला है। धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा लगता है सुन के आपके ट्रस्ट के लिए, जो लोग आप इंस्ट्रूमेंट पे ट्रस्ट करते हो। थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और एक सपोर्ट मिलता है, क्योंकि आप लोगों का ट्रस्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी कंपनी या कोई भी सिस्टम एक सिंगल पर्सन के साथ में या एक ग्रुप के साथ में वो बड़ा नहीं बन सकता है। उसके लिए कम्युनिटी का सपोर्ट होना, उसका बिलीव होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कम्युनिटी को बिलीव नहीं है तो वो सिस्टम बड़ा नहीं बन सकता है। हो सकता है कि बन सकता है, लेकिन ये बहुत लंबा समय लग जाएगा। लेकिन टेक्नोलॉजी जिस तरीके से फास्टली अपग्रेड हो रही है, जिस फास्ट तरीके से चीजें बदल रही है, उसके साथ हमें समय के साथ अपने आप को भी ग्रो करना पड़ेगा। तो उसके लिए कम्युनिटी के एंड पे भी और कंपनी के एंड पे जब दोनों तरीके से उसी पॉजिटिव माइंडसेट काम किया जाएगा, उसी कॉन्फिडेंस के साथ और ट्रस्ट के साथ काम होगा, तभी हम उस टाइम ड्यूरेशन में कंपनी को या हम सबको वो ग्रो कर पाएंगे। राइट? तो आप लोग का जो ट्रस्ट है और जो सपोर्ट है, उसके लिए थैंक यू सो मच। अभी हम प्राइस की बात कर रहे हैं, ठीक है? मैं थोड़ा सा प्राइस के बारे में बात करता हूँ, ठीक है? इंस्ट्रूमेंट का प्राइस अगर मैं बात करूं तो 4 सेंट से स्टार्ट हुआ था और 15 सेंट, 20 सेंट, 25 सेंट, 50 सेंट पे भी गया था, ठीक है? और 50 सेंट एक हाई पे गया था और हाई आने के बाद वो प्राइस नीचे भी आया, 21 सेंट आया था। उसके बाद वो 21 सेंट पे स्टेबल हुआ, देन अभी देखा जाए उसके बाद वापस से 21 सेंट पे आने के बाद 69 हाईएस्ट गया था। वहां से आने के बाद अभी प्राइस अभी कितना, तो 4-5 सेंट्स पे अभी स्टेबल है। अभी कितने दिन से आपने देखा होगा कि प्राइस स्टेबल हो गया 4-5 सेंट पे? कुछ लोगों को लग रहा था कि ये प्राइस अभी 0 हो जाएगा, राइट? कुछ कमेंट्स आते रहते थे टेलीग्राम में, पता रहता था, ठीक है, कि प्राइस 0 हो जाएगा। क्या ऐसा हुआ? प्राइस 0 हुआ। प्राइस कहीं ना कहीं जो एक लोएस्ट था वो आ चुका है, अपना डिप 4-5 सेंट पे आ गया, स्टेबल हो गया। ये इसका जो भी डिप था वो डिप आ गया लोएस्ट पे, ठीक है? और हमने पिछले 10-15 दिन में देख लिया है कि ये अब स्टेबल हो चुका है, इससे नीचे नहीं आ रहा है। जिस तरीके से प्राइस पहले नीचे आ रहा था 25 सेंट, 40, 50 से 40 आया, 30 आया, 20 आया, 15 आया, नीचे आता जा रहा था कंटिन्यूसली समय के साथ में, हर एक दिन में नीचे आ रहा था। लेकिन हमने देखा कि पिछले 10 से 15 दिन हो गए हमारे पास और हम देख रहे हैं कि प्राइस अब क्या हो गया है, स्टेबल हो गया है। मतलब यहां से प्राइस नीचे नहीं जा रहा, करेक्ट है? तो अब यहां से केवल एक ही ऑप्शन बचता है। क्या ऑप्शन बचता है? ऊपर जाना, क्योंकि नीचे जाना वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया। जो लोगों को एक डर था या उम्मीद थी कि 0 हो जाएगा, 0 हुआ क्या? नहीं हुआ ना। मतलब मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन बहुत अच्छा समय है। अगर होना होता तो पिछले 2 महीने में जितना भी नीचे हुआ तो ये 15 दिन में भी हो जाता, नीचे 0 हो जाता। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। मतलब ये अपना जो लोवेस्ट पॉइंट था, जो डिप पॉइंट है, वो उस पर स्टेबल हो गया। अब यहां से क्या ऑप्शन है सर? ऊपर जाने का। तो ये हम सब लोगों के लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ अपॉर्चुनिटी है ना, सब लोग को दिख रहा है ना यहाँ पे। तो क्यों इस अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब नहीं करना चाह रहे? हम क्यों सब अपना काम धंधा छोड़ के बैठ गए हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा तो हम कुछ करेंगे? तो प्राइस ऊपर जाएगा कैसे? ले जाएगा कौन? कोई पड़ोसी लोग आएंगे ना ले जाने के लिए? जब मैं क्लियरली बोल रहा हूं कि 2 टाइप के कॉइन होते हैं, एक मैनिपुलेटिव तरीके से ऊपर जाते हैं और एक कम्युनिटी ड्राइवर ऑपरेट होते हैं, राइट? तो हम लोग क्या है? कम्युनिटी। तो ऊपर कौन ले जाएगा इसको? हम ही लोग ले जाएंगे।
तो हम ये लोग बोल रहे हैं कि जब ऊपर जाएगा तो हम काम करेंगे। तो जाएगा कैसे? जाएगा कैसे? क्या जादू टोना हो जाएगा, उससे जाएगा क्या? तो जब हमको पता है कि अब अपना ऑल टाइम डिप आ चुका है, यहाँ पे अब अपॉर्चुनिटी है, अब यहाँ से जब प्राइस ऊपर जाएगा तो हमें उसका एडवांटेज ही मिलने वाला है। चाहे हम उसको बाय करके होल्ड करके रखें या हम उसको किसी तरीके से इन्वेस्ट करें, यहाँ से हमें उसका एडवांटेज ही मिलने वाला है। हम खुद करते हैं तो, या हम किसी और को करवाते हैं तो, राइट है? ये तो सबको समझ में आ रहा होगा ना, आप लोग इतने समझदार तो हो, ये तो मुझे समझ नहीं है कि यहाँ से एडवांटेज ही मिलेगा। तो फिर हम क्यों रुके हुए हैं? किस चीज का वेट कर रहे हैं कि नई प्राइस, किस चीज का वेट कर रहे हैं? कोई आंसर देगा मुझे? किस चीज का वेट कर रहे हैं? आप जो जेन्युइन है, जो आपके माइंड अंदर चल रहा है, आप वही आंसर दो कि आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? कोई देना चाह रहे हैं? कोई भी ऑनेस्टी के साथ आंसर देना चाहिए। ये देखो, मैं टू वे कम्युनिकेशन कर रहा हूं, मैं आपको कोई मोटिवेट करने नहीं आया हूं, कुछ भी करने नहीं आया हूं, बस समझना चाह रहे हैं दूसरे को एक प्रॉपरली ऑनेस्ट साथ टू वे कम्युनिकेशन। सबको माइक दीजिए। सर पीक पे सब लोगों ने एंजॉय किया, लेकिन जब डेप्थ आई तो कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट ब्रेक हुआ, होपलेस हुए। दिस इज दैट इवेंट विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय यू एंड यू ऑल। एक थर्स्ट चाहिए, एक कह लीजिए कि पिंच चाहिए, और वो पिंच आई होप कि एक प्रोग्राम दैट विल डू। तो आपके अकॉर्डिंग इस प्रोग्राम के बाद अब सब लोग काम करेंगे? सच में करेंगे? पता नहीं, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी बैक टू बैक इससे पहले भी कई सारे इवेंट हुए हैं, वहां भी मैंने बात की है, जूम ऑनलाइन जूम भी हुए हैं, वहां भी मैंने सेम बात की है, बट तब तो नहीं हुआ। बट अब आज ऐसा क्या हो रहा है नए सेशन में कि अब कुछ हो जाएगा। सर जब फेस 1 चल रहा था तो अभी जो बातें हो रही थी ये हो रहा कि भाई आउटगोइंग ज्यादा हो रही थी, कमी कम हो रही थी, इसकी वजह से रेट डाउन हुआ है ना। तो जब फेस 1 चल रहा था तो आउटगोइंग तो ज्यादा थी हमारे हिसाब से, वहां पर जो रेफरल इनकम थी ज्यादा थी, कैरी फॉरवर्ड था, सब कुछ था, तब रेट बढ़िया रहा। लेकिन जैसे ही फेस 2 लॉन्च हुआ उसमें जो प्लान में छेड़छाड़, अभी देखा जाए तो लगभग फर्स्ट क्वार्टर खत्म हो चुका है, हम सेकंड क्वार्टर में प्रवेश कर चुके हैं। तो जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बार बार जो प्लान में छेड़खानी हो रही है, प्लान को बार बार बदला जा रहा है, वेस्टिंग में डाल दिया गया है ना, इसकी वजह से जो मेरा ओपिनियन है, इसकी वजह से एंट्री नहीं आ पा रही, कम्युनिटी नहीं बढ़ पा रही है, रेट कैसे बढ़ेगा? हम इन्वेंट्री को रोक के कैसे रेट बढ़ा पाएंगे? भाई मार्केट से यदि नई एंट्री नहीं आ रही है, लोग हर जगह 500 की टीम है, 1000 लोगों की टीम है, लेकिन वहां से भी व्यापार हो रहा था जहां से, वहां से व्यापार आज नहीं हो रहा है। कारण क्या है? असली कारण क्या है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है? ठीक है, ये कारण तो आई बिलीव आप लोग अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है, कितने लोग सहमत हैं? सबने पूछा। तिवारी सर आए थे जो थे हमेशा की तरह, बहुत पावरफुल सेशन होता है उनका, बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है। अक्सर देखा होगा कि हमको पता होता है पहले से बहुत सारी चीजें, लेकिन जब उसी चीज को रिफॉर्म करके हमको बताया जाता है तो हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है, राइट? मैं भी आज बहुत ध्यान सुन रहा था उनको, उन्होंने ड्रीम के बारे में बात किया, विजन के बारे में बात किया, बिलीफ के बारे में बात किया, ठीक है, माइंड सेट के बारे में बात किया। तो ये सारी चीजें हमको पता होती है, लेकिन जब हम इन पे कोई एक रिफॉर्म करके हमको बताया जाता है और इन चीज को हम जब खुद इम्प्लीमेंट करते हैं, तब हमारा जो आउटपुट होता है खुद से, वही 10x या 100x हो जाता है। तो बिलीफ हो गया, ड्रीम हो गए, विजन हो गया, ये हमारी लाइफ में ना बहुत काम करते हैं। ठीक है, विजन की बात हो रही थी, तो ऑफकोर्स सी बात है कि जब भी कोई चीज की शुरुआत होती है तो एक कहीं ना कहीं विजन के साथ स्टार्ट किया जाता है उसको। मिश्रा की शुरुआत हुई तो उसका भी विजन के साथ उसको स्टार्ट किया गया।
आई बिलीव यहाँ पे जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से या कुछ एक समय हो गया है इंस्ट्रूमेंट में जुड़े हुए। राइट, मैं जानना चाहूंगा कितने लोग हैं जो 1 साल से इंस्ट्रूमेंट में जुड़े हुए हैं, जो 1 साल जिनको एटलीस्ट हो गया है। ऑलमोस्ट 90% लोग हैं जिनको 1 साल इंस्ट्रूमेंट में हो गया है, बाकी 10% लोग हैं जिनको आई बिलीव कि 6 मंथ्स हो गए होंगे। राइट, तो कहीं ना कहीं आप लोग इंस्ट्रूमेंट के बारे में कहीं ना कहीं जानते आए हो। इससे पहले भी सेमिनार्स हुए हैं, काफी सारे इवेंट्स हुए हैं जहां आपको बताया गया है इंस्ट्रूमेंट के बारे में। आज ना उसी पिक्चर को थोड़ा सा ना हम एक रिवाइज करते हैं। हम समझते हैं कि इंस्ट्रूमेंट की शुरुआत क्यों हुई, किस विजन के साथ हुई, इंस्ट्रूमेंट का मकसद क्या है, हम कहाँ तक पहुंचना चाह रहे हैं, ठीक है, हमारा रोड मैप क्या है, वहां तक पहुंचने के लिए क्या उस लेवल पे क्या प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम लोग वहां तक पहुंच रहे हैं। तो वो विजन हम सबको जानना बहुत जरूरी है, जिससे हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि हम रास्ते पे निकल तो पड़ते हैं, जब भी हम बहुत पॉजिटिव होते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं और जब स्टार्टिंग में हमको एक आउटपुट मिल रहा होता है, हमको एक सक्सेस मिल रही होती है या हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा होता है, तो हर कोई पॉजिटिव होता है, हर कोई अपना एफर्ट देता है। लेकिन जब भी कुछ रोड ब्लॉक्स आते हैं जीवन में या हमारी वर्किंग में, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, कुछ रोड ब्लॉक्स आते हैं, तो क्या होता है ना कि हमारा विश्वास, हमारा बिलीफ सिस्टम ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा डगमगाने लगता है। हमको लगता है कि यार ये चैलेंज ज़्यादा है, होगा या नहीं होगा, हमारा बिलीफ सिस्टम हमको जॉब नहीं लगता है और वो हमारे एफर्ट्स को, हमारे इनपुट्स को, हमारे रिजल्ट्स को कहीं ना कहीं वो डाइवर्स करता है। राइट, तो ये जो बिलीव है, ये जो माइंडसेट है, जिस माइंडसेट और बिलीफ के साथ हमने स्टार्ट किया था जिस विजन में, आई बिलीव जब भी आप लोग इंस्ट्रूमेंट में जुड़े होंगे तो आपका भी एक कोई विजन होगा, बिलीव होगा। राइट, समय के साथ साथ सिचुएशन जब पॉजिटिव होती है तो वही बिलीफ सिस्टम हमारा स्ट्रांग होता है, हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हैं, हमारा रिजल्ट 100% या 200% आता है। बट जब भी सिचुएशन थोड़ी सी डाउन आती है या समस्या थोड़ी विपरीत होती है, तो क्या होता है कि हम हमारा खुद का, क्योंकि हम ह्यूमन है, साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है हमारे साथ भी अफेक्ट करती है, तो हमारा बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं थोड़ा सा लड़खड़ाता है। तो ये सबके साथ होता है, ठीक है, लेकिन उस चीज को हमें उसी रिदम में लाने के लिए हमको कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, हमको रिकॉल करना बहुत जरूरी है कि हम किस मकसद से निकले थे, हम किस एम को लेकर निकले थे, जिस एम को पूरा करने के लिए ये जो रोड ब्लॉक्स हैं या जो भी चैलेंज है ये आएंगे, लेकिन हमको हमारा मकसद, हमारा एम, उसको पूरा करना है। आप समझो जब इंस्ट्रूमेंट की शुरुआत की गई थी तो आपको से बात है कि एक बड़ा विजन लेके शुरुआत है इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है, और वो विजन ये है कि भाई कुछ बड़ा करना है, इंडिया में कुछ बड़ा करना है, इंडिया से कुछ बड़ा करना है। क्रिप्टो इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी है, बहुत आगे जा रही है, हर कंट्री उस पर काम कर रही है। ऑलरेडी मार्केट में कई सारे फंडामेंटल क्रिप्टो करेंसी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे सामने लाइव एग्जांपल है बाइनेंस है, इथेरियम है, कई सारे हैं जो ऑलरेडी एक ट्रेडमार्क सेट किया हुआ है, बेंचमार्क सेट किया हुआ है कि भाई इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा कर सकते हैं और लोग करते भी हैं। तो इंस्ट्रूमेंट की शुरुआत वही हुई कि भाई हमको भी कुछ बड़ा करना है, और उस बड़ा करने के लिए आपको जब आप कुछ बड़ा करने निकलते हो तो आपको एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। सक्सेस कभी भी शॉर्टकट नहीं होता है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको मोटिवेट नहीं करूंगा क्योंकि तिवारी सर हैं, बाकी लोग हैं, मोटिवेट करने के लिए आपको बहुत कुछ है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक रिकॉल कर रहा हूँ कि हम किस मकसद के साथ एक निकले थे और हमें उस विजन को मैच होना बहुत जरूरी है। हम कभी कम्युनिकेट नहीं करते हैं, हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ है या अगर किसी भी रीजन से, किसी भी परिस्थिति में हमारा माइंड अगर डाइवर्ट हुआ है तो हमको वो सेम पेज पे आने की बहुत जरूरत है। और वो सेम पेज पे आने के लिए ऑफकोर्स विजन बहुत जरूरी है, वो हमारा जो माइंडसेट है, हमारा रोड मैप है वो बहुत जरूरी है। बट वहां तक पहुंचने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमने क्या किया है वो जानना भी बहुत जरूरी है, वो मैच होना भी बहुत जरूरी है, तभी हमारे बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इंस्ट्रूमेंट इस विजन के लिए निकला है, उसमें अप्रोच कि भाई कुछ बड़ा करना है, इस टेक्नोलॉजी को
हमें एप्रिशिएट करना है, उसका एडवांटेज लेना है। ये टेक्नोलॉजी है। बेसिकली हम लोग कहीं ना कहीं क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो क्रिप्टो का एक टेक्नोलॉजी है। मैं तो उसको टेक्नोलॉजी की तरह मानता हूँ। और ये टेक्नोलॉजी आप देखते हो कि पीढ़ी बाय पीढ़ी या दशक बाय दशक ये कुछ ना कुछ नया ट्रांसफॉर्म लेते आई है और लोगों के लिए इसने बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म किया है। मतलब हम ही लोग हैं जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज पिछले 30 साल में, 40 साल में हमने हमारे जीवन में या पिछले 10 साल में जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है। हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी अप्रोच, हमारी थिंकिंग, हमारे काम करने का तरीका, ये सब चेंज किया है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो ये जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है ये एक टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम अपने जीवन में अपनी लाइफ स्टाइल को, अपनी सोच को, अपने काम करने के तरीके को या जीवन में जो भी हम सपना लेके आते हैं, जो भी चीज हम अचीव करना चाहते हैं, हम उसको इजिली अचीव कर सकते हैं। तो उसी विजन के साथ इंस्ट्रूमेंट काम करता है। बट होता है क्या है ना कि हम लोग, वही बात है कि मार्केट में भटकाने वाले लोग बहुत होते हैं। जब भी आप कुछ बड़ा करने निकलते हो, आपके साथ चैलेंज आया तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपके माइंड को डाइवर्ट करते हैं और वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में या आपका जो अचीव करना चाहते हो उसमें रोक की तरह जाते हैं। तो हमको भटकना नहीं है, हमको हमारे माइंड को फोकसली रखना है और हम जिस विजन के साथ निकले थे हमें उस पर फोकसली काम करते रहना है। तो मैं एक बार आज आप लोग के सामने विजन रखता हूँ, हमने अभी तक क्या किया है एक बार वो आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ और हम क्या करने वाले हैं एक बार वो रखता हूँ, जिससे आप लोग समझ पाए, कनेक्ट हो पाए कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट कोई एक कौन सी स्कीम नहीं है, कोई एक ऐसा मॉडल नहीं है जो लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक जो भी आप जिस भी नाम से नाम लेते होगे, क्योंकि मेरा इतना नेटवर्किंग से बहुत ज्यादा नाता रहा नहीं है, लेकिन चूंकि बहुत पिछले 2 सालों में मैंने भी नेटवर्किंग में आप लोगों के साथ काफी समय बताया है, प्लस मार्केट में जो चीजें चल रही हैं वो भी मैं देखता रहता हूँ, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और जो लोगों से इनपुट मिलता है उससे ये समझ में आया है कि भाई मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है, आपको बहुत कुछ लोग डाइवर्ट करने आएंगे, लेकिन आप एक चीज हमेशा डिफरेंशिएट देखेंगे बाकी प्रोजेक्ट में, मिस्टर मिट में, क्या ऐसा कोई मार्केट में सिस्टम है जो मिस्टर मिट की तरह एक इकोसिस्टम के साथ काम कर रहा हो, आपके साथ मिलकर इतने ट्रांसपेरेंट करके साथ काम कर रहा हो, फ्रंट में आके आपको इतनी नॉलेज दे रहा हो? क्या ऐसा कोई सिस्टम है जो इतने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता हो? जिस तरह की नॉलेज इंस्टॉलमेंट आज तक देते आया है वो नॉलेज किसी ने दी हो? ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात तो बहुत बाद में करता है। शायद मुझे लगता है कि पिछले 2 साल में मिस्टर मिट ने कोई इन्वेस्टमेंट की बात की होगी, वो हमेशा आते हैं, वो हमेशा नॉलेज की बात हुई है। इस इंडस्ट्री को हम कैसे एडवांटेज दे सकते हैं उसकी बात हुई है, क्योंकि ये इंडस्ट्री सिर्फ एक के लिए नहीं है। ये क्रिप्टो इंडस्ट्री जो टेक्नोलॉजी है ये हर किसी के लिए है। ये सिर्फ टेक इंडस्ट्री के लिए नहीं है, जो टेक पर्सन है सिर्फ उनको ही एडवांटेज है। ये जो इंडस्ट्री है ये हर किसी के लिए है, चाहे वो लेमैन हो, चाहे वो जॉब पर्सन हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो। इस दुनिया का हर एक इंसान, ये किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए नहीं है, मतलब इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये किसी स्टेट के लिए नहीं है, किसी धर्म के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। हर कोई इस टेक्नोलॉजी और इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा कर सकता है, बस सही जरूरत है उसको समझने की। और आप देखते आए हो कि पिछले 2 साल में मिस्टर मिट इसी चीज पे काम कर रहा है कि भाई हम इस टेक्नोलॉजी को कैसे ग्रैब कर सकते हैं, इसको समझ के कैसे इसका एडवांटेज हम ले सकते हैं, राइट? तो आप इस बात से यकीन करते हैं नहीं करते हैं? क्या ऐसा कोई सिस्टम है जो आपको इस तरीके से पिछले 2 साल से इतना नॉलेज, इतना सब कुछ देते आ रहा है, जो इस तरीके से फ्रंट बैक काम कर रहा है? कभी देखा है? क्योंकि मैंने तो ऐसा सिस्टम कभी नहीं देखा है, राइट? फिर भी लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, क्यों भाई? आपको जब इतनी नॉलेज दी गई है, अपनी समझ दी गई है, आपको खुद पता है, आपको आजकल आपको खुद पता है क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। पिछले 2 साल में मिस्टर मिट ने ये तो आपको बता दिया है कि क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है, कैसे उसकी प्राइस मैनेज होती है, कैसे उसको गेट किया जाता है, कैसे उसको ऑपरेट किया जाता है, उसके पीछे का इकोसिस्टम क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है। कहीं ना कहीं पिछले 2 साल में आपको हर एक चीज का इतना नॉलेज दिया गया है, तो आप लोग कहीं ना कहीं इतना तो समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। एग्री? यस और नो? राइट? फिर भी हम ये सब जानते हुए भी हम कहीं ना कहीं अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे पर्टिकुलर एक पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, या मैं किसी भी कोई भी होस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, बट
मैं सिर्फ वही बात कर रहा हूँ जो चीजें मैंने कहीं ना कहीं मुझे इनपुट आया है, जो कम्युनिटी से इनपुट आया है, जो चीजें मैंने समझी है कि भाई लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि भाई अगर इतना नॉलेज आपको मिला है, इतनी चीजें आप अंडरस्टैंड बेसिक क्रिप्टो को समझते हैं, फिर भी आप डाइवर्ट हो जाते हैं, ऐसा क्यों? मतलब 2 साल में इतना नॉलेज दिया गया है, उसका क्या? तो भी जो आपको जो नॉलेज दिया गया है, हमें उसको एडवांटेज लेना है, समझना है कि इंस्ट्रूमेंट अगर काम कर रहा है तो वो एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट की तरह काम कर रहा है, वो लॉन्ग टर्म पर्पस की तरह काम कर रहा है। हाँ, उसमें वक्त लग सकता है, उसकी ग्रोथ में वक्त लगेगा, लाइफ साइकिल है क्रिप्टो इंडस्ट्री की, उतार चढ़ाव आएंगे, प्राइस ऊपर भी जाएगा, नीचे जाएगा, लेकिन जितना ज्यादा इस पे काम किया जाएगा, जितना ज्यादा इसको मैच्योर और सस्टेनेबल बनाया जाएगा, उतना ज्यादा ये आगे चल के सस्टेन भी करेगा और ग्रो भी होगा। और उसी के लिए इंस्ट्रूमेंट डेडिकेटली काम करेगा। आपने देखा होगा हर एक तरीके से, हर एक लेवल पे, क्या इंस्ट्रूमेंट में कुछ भी काम रुका है क्या? चलो मान लिया प्राइस नीचे आई है, मान लेता हूं आया, लेकिन क्या उसकी वजह से क्या इंस्ट्रूमेंट में कोई काम रुका है क्या? कंपनी लेवल पे कोई काम रुका है क्या? कुछ नया डेवलपमेंट रुका है क्या? जो उनका रोड मैप था वो कुछ रुका है क्या? उस पर काम हो रहा है लगातार, लोग कम्युनिकेशन में। हर बार आप लोगों से कम्युनिकेट किया जा रहा है, हर एक चीज आपको डिटेल बताई जा रही है, हमारा 90 डेज का रोड मैप बताया गया है। आप देखो ना, समय समय के साथ हर महीने, चाहे ऑफलाइन इवेंट्स हो, ऑनलाइन हो, हर तरीके से आपके सामने जो भी ट्रांसपेरेंटली, जो भी अपडेट्स है, जो भी चल रहा है इकोसिस्टम में, अगर कोई चैलेंज है तो चैलेंज को आपके सामने रखा जा रहा है, कोई कुछ अच्छा हो रहा है तो आपके सामने रखा जा रहा है, कोई भी नया चीज आने वाली है तो आप लोग के सामने रखा जा रहा है। बताओ ना, ऐसा कब हुआ है जब इंस्ट्रूमेंट ने कोई भी चीज आप लोग के सामने ट्रांसपेरेंटली आके नहीं रखी हो? तो कंपनी तो अपने लेवल पे काम कर रही है ना, और ऑनेस्टी के साथ कर रही है। क्या डाउट है आपको कंपनी की ऑनेस्टी पे किसी को? बहुत सारे इनपुट लोगों का आता है कि भाई कंपनी अपने लेवल पे टोकन को सेल करती है। चलो मैं थोड़ा खुल के बात करता हूँ, हो सकता है आप ही लोगों में से हो सकता हो और भी कोई लोग हो, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये समझ में आता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कंपनी अपने लेवल पे टोकन को सेल कर रही है। क्या रियल में आपको लगता है सच्चाई है? जो इतना बड़ा विजन पे लेके निकला हो, वो अपने कॉइन को सेल करके अपने कॉइन की प्राइस को क्यों गिराना चाहे? जबकि अच्छे से पता है, ये सब जानते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में कॉइन की प्राइस इतनी एप्रिशिएट होती है, इतनी ग्रो करती है, कम्युनिटी उतनी पॉजिटिव होती है, इतना बड़ा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता है, तो कंपनी क्यों चाहेगी कि वो अपने कॉइन की प्राइस को ड्रॉप करे? क्या इतना छोटे विजन के साथ इंस्ट्रूमेंट ने स्टार्ट किया, इंस्ट्रूमेंट निकला है? क्या सच में आपको लगता है? तो फिर ये डाउट आता कहां से है, ये क्वेश्चन आता कहां से है, और हम ही लोग उसको सपोर्ट क्यों करते हैं कि रियल में क्या कंपनी अपने लेवल पे टोकन को सेल कर रही है? और एक तरफ वो दिन रात मेहनत भी कर रही है उसी इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए, उसकी प्राइस की ग्रोथ के लिए सब कुछ कर रही है, और अपोजिट साइड को अपने खुद ही टोकन को सेल करके प्राइस को गिराएगी। यार ये तो मुझे कैसे नहीं तो समझदारी दिखती है। एक साइड हम इतने बड़े विजन की बात कर रहे हैं, हम इतना मेहनत से काम कर रहे हैं, इकोसिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, इतनी बड़ी टीम ग्रो की है, पिछले 2 साल में कितने ट्रेनिंग और सेमिनार्स किए गए हैं, ये टीम बिल्ड की गई है ना, ये टीम ऐसा तो नहीं फ्री में बिल्ड हो गई है, इसमें एफर्ट भी लगे हैं, पैसे भी लगे हैं, सब कुछ लगा है। हम जब इतना कुछ, और ये प्राइस को यहां तक ले जाने के लिए भी बहुत कुछ काम हो रहा है, क्योंकि प्राइस अप। एक और चीज, क्या ये इंस्ट्रूमेंट की जो प्राइस है, क्या ये मैनिपुलेटिव है? ये मैनिपुलेटिव है? ये कम्युनिटी प्योर कम्युनिटी ड्राइवन प्राइस है। अगर ये मैनिपुलेटिव होती तो क्या कंपनी कभी इस प्राइस को नीचे ले जाती? क्या मार्केट को इतना नेगेटिव करती? नहीं। ये इंस्ट्रूमेंट का पॉइंट जो चल रहा है पूरा कम्युनिटी ड्राइवन चल रहा है, इसको कम्युनिटी ऑपरेट कर रही है, कम्युनिटी जैसा चाहेगी वैसा होगा। इकोसिस्टम इसको बिल्ड कर रहा है, इसको बेस बना के बैकअप की तरह इसको स्ट्रॉन्ग बना रहा है, और वो आने वाले समय में आपको दिखेगा कि जो इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है ना,
ये किस तरीके से कितना पावरफुल तरीके से काम करेगा इस प्राइस को सस्टेनेबल बनाने के लिए और ग्रोथ के लिए। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई चीज का बेस बनाया जाता है, सपोर्ट बनाया जाता है, तो वो इतनी आसानी से नहीं बनता, उसमें समय लगता है, टाइम लगता है उसको मैच्योर होने में। तो वहां पे जो इतना कुछ किया जा रहा है कम्युनिटी लेवल पे, इतना कुछ हो रहा है, और वहां पे जब ऐसा कुछ सुनने को मिलता है वही कम्युनिटी से, जिस कम्युनिटी में पिछले 2 साल से इतना काम किया गया, इतना कुछ किया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई, उनको नॉलेज दी गई, उनको सब कुछ दिया गया, और उसी कम्युनिटी से जरा सा थोड़ा सा भी ऊपर नीचे क्या होता है कि वहां से अगर इस तरीके से कमेंट आते हैं, इस तरीके से फीडबैक आता है, तो सोचो कैसा लगता होगा। मतलब ये सारी नॉलेज, सारा सिस्टम बनाने का सब कुछ क्या हो गया, वेस्ट हो गया। बट ऐसा होगा नहीं, वेस्ट कभी नहीं होगा। जो मेहनत होती है, जो एफर्ट होते हैं, जो सिस्टम आप बनाते हो, किस पे काम करते हो ना, वो कभी वेस्ट नहीं होता है। हाँ, उसका रिजल्ट आने में थोड़ा समय लग सकता है, बट कभी वेस्ट नहीं होता। मिस्टर मिट ने पिछले 2 साल में, 3 साल में जितना भी काम किया है, ये कभी वेस्ट नहीं होता। ये बिल्कुल इसका एडवांटेज मिलेगा, इसका आउटपुट मिलेगा, और ये आने वाले समय में आपको दिखेगा। और आप लोग खुद ही बोलेंगे, खुद साक्षी गवाह होंगे कि हाँ, जो पिछले 3 सालों में मिस्टर मिट ने जो काम किया है, उसका रिजल्ट अब देखने को मिल रहा है। क्योंकि हमको लॉन्ग टर्म जाना है, हमको शॉर्ट टर्म में जाने नहीं है कि प्राइस मैनिपुलेटिव किया, प्राइस बढ़ाया, $30, $40, $100, ये तो कोई भी कर सकता है, कर रहे हैं मार्केट में लोग। और बता दो, मैं भी कर सकता हूँ। मैं अभी एक नया अकाउंट लॉन्च करता हूँ और मैं बोलूँ आपको कि 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर उसको $100 किया, मैं उसको $1000 तक पहुंचा सकता हूँ। सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि वो कॉइन की प्राइस जो $100 जा रही है, वो किस मीडियम से जा रही है, किस तरीके से जा रही है। वो मैनिपुलेटिव वे में जा रही है या वो कम्युनिटी ड्राइवन बेस पे जा रही है। आप समझते हैं ना कम्युनिटी ड्राइवन और मैनिपुलेटिव में अंतर? क्योंकि पिछले 2 साल में आपको यही सिखाया जा रहा है कि मैनिपुलेटिव चीजें क्या होती हैं। भाई, अगर किसी प्राइस को, टोकन को, कॉइन की प्राइस को मैनिपुलेट करके बढ़ाया जाता है, कोई बढ़ा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो एक कम्युनिटी ड्राइवन जो कॉइन होते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म सस्टेन करते हैं। उनकी कॉइन की प्राइस कम ज्यादा हो सकती है, नो डाउट होगी, ये लाइफ साइकिल फिर से भी आएगा। हो सकता है कि आज से हम रिकवर करें और हम $1 जाएं और वापस से फिर प्राइस हो सकता है कि 40 सेंट आ जाए, 30 सेंट आ जाए, 20 सेंट आ जाए, हो सकता है। ये लाइफ साइकिल में होगा। लेकिन ये जरूर है कि समय के साथ साथ जिस तरीके से कम्युनिटी बढ़ रही है, जिस तरीके से इसके इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से इसकी यूटिलिटी क्रिएट हो रही है, जो अदर सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, उसके माध्यम से इस कॉइन को और ज्यादा सस्टेनेबल बनाया जा रहा है। जिससे जो वेरिएशन अभी आ रहा है, जितना वेरिएशन अभी आ रहा है, ये वेरिएशन कम हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अब ऊपर जाके कम नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन जो वेरिएशन अभी आ रहा है, ये वेरिएशन क्या होगा, समय के साथ कम होता जाएगा। राइट? तो बाकी आप लोग समझदार हो, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को समझने की जरूरत है। आप मैच्योर हो, समझदार हो। पिछले 2 साल से या 1 साल से 6 महीने से आप लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। ऐसे एक चीज बताओ, जब कभी ना कभी आप लोगों ने पहली बार क्रिप्टो करेंसी को सुना होगा, राइट? सुनने के बाद ऑफकोर्स ट्रस्ट नहीं आया होगा, क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है, कोई नई चीज आती है, क्रिप्टो करेंसी को जिस तरीके से मार्केट में लाया गया है, तो एक उसकी छवि कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं होती है। तो हम भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं होते हैं। लेकिन हमने कहीं ना कहीं उसमें एंट्री ली, किसी न किसी मीडियम से, हो सकता है वो पैसे के लालच में किया हो, या किसी के इन्फ्लुएंस से किया हो, या खुद की समझदारी से हमने नॉलेज करके उसको समझ के किया हो, राइट? एंट्री लिए, और पिछले 1-1.5 साल में, 2 साल में, जितना भी समय आपने बिताया है, आपने एक अच्छा खासा समय दिया इस इंडस्ट्री को समझने के लिए। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री को आपने समझा, आपने इसके दोनों साइड देखे होंगे। मुझे आज भी यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, आपने क्रिप्टो इंडस्ट्री के दोनों साइड देख लिए होंगे, एक डार्क साइड भी और एक पॉजिटिव साइड भी। तो दोनों का डिफरेंशिएट तो आपको पता चला होगा ना क्या है। एक डार्क साइड में और एक पॉजिटिव साइड में आपको डिफरेंशिएट तो पता चला होगा ना। आप सच ईमानदारी से बोलना, आपको क्या लगता है मिस्टर मिट किस साइड पे काम करता है? सिर्फ आपको सच बोलना, मुझे सच चाहिए।
मिस्टर बीन डार्क साइड में काम कर रहे हैं या पॉजिटिव साइड में काम कर रहे हैं? क्यों क्यों लगता है ऐसा? एक माइक और है, प्लीज माइक से। सेंस का इकोसिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और सबसे बड़ा है कि ट्रांसपेरेंट है। आज हम लोग क्रिएटर्स को, हमारे फाउंडर्स को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो, और बाकी सिस्टम्स में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात कि हमको पहले से बताया जा रहा है कि क्या होने वाला है, तो हम पहले से उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। ऐसा कहीं पे भी नहीं है। कभी भी किसी के विड्रॉल रोक दिए जाते हैं दूसरी जगह पे, कभी किसी की साइट बंद हो जाती है, कभी किसी की एंटरमेंट नहीं चली जाती है, किसी का कुछ ही पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पे जो भी चीज होती है वो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले पता होता है कब क्या होने वाला है, तो हम ट्रस्टफुली यहाँ पे काम कर सकते हैं। थैंक यू। और कोई कि हर तरीके से सिस्टम को, मिस्टर मिट्टी को, सिस्टम को कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए उस पर काम करता है, उसी को बनाया। लोगों का फीडबैक आता है भाई कि स्पोर्ट्समैन को लेके आया था कि स्पोर्ट्समैन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। भाई स्पोर्ट्समैन एक प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फैंटेसी इंडस्ट्री में काम करता है। फैंटेसी इंडस्ट्री ऑलरेडी एक कॉम्पिटिटिव, हाँ मार्केट साइज बहुत बड़ा है, लेकिन जब किसी भी इंडस्ट्री का मार्केट साइज बड़ा होता है तो वो उतनी कॉम्पिटिटिव भी होती है। उसमें कॉम्पीट करना इतना आसान है। जो मार्केट में 2008 से ऑलरेडी स्टैब्लिश हो, 2008 से अपनी पकड़ बनाई है उसने, आज 2008 से कितना साल हो गए? 17 साल हो गए। मतलब ड्रीम 11 2008 में लॉन्च हुआ, राइट? 17 साल में उसने वो अचीवमेंट किया है। क्या आपको लगता है 6 महीने में आप कोई चीज लेके जाओगे तो ग्रो करता है? पॉसिबल है? नो। तो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर वो इंडस्ट्री बड़ी है, कि हमने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को क्यों चुना? क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, मार्केट साइज बहुत बड़ा है, हमें बहुत बड़ी कम्युनिटी मिलेगी, हमें बहुत बड़ा टाइम वॉल्यूम मिलेगा, जो एक क्रिप्टो इंडस्ट्री को ग्रोथ के लिए चाहिए। इसीलिए हमने उस इंडस्ट्री को चूज किया। तो क्या उस प्रोडक्ट की ग्रोथ के लिए 6 महीने सफिशिएंट टाइम ग्रो होने के लिए? नहीं, वो समय लगेगा उसको। तो स्पोर्ट्समैन पे बहुत स्ट्रांगली काम किया जा रहा है। उसके लिए जो इतनी सारी चीजें की जा रही है, हमें सीखो प्राइम बनाया गया, इतनी सारी लीवर्स का प्रमोशन हुआ, इतना सारा डेवलपमेंट चल रहा है, उसको फिक्स टू आने वाला है। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उसको हमें सक्सेसफुल बनाना है, ग्रोथ करनी है उसकी। और ग्रोथ किसी भी चीज की शॉर्ट टर्म में नहीं होती है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसमें समय लगता है। तो स्पोर्ट्समैन को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। आज ब्लॉकचेन जो आने वाला है, ब्लॉकचेन आने को तो बहुत पहले करता था, लेकिन इतना समय क्यों लगा? इतना समय क्यों लगा? क्यों? क्योंकि इसी चीज को अगर आपको स्ट्रॉन्गली बनाना है, एडवांस तरीके से बनाना है, तो इट विल टेक टाइम। हर चीज टाइम लेती है, समय लेती है। शॉर्ट टर्म में सक्सेस नहीं मिलती है किसी प्रोडक्ट को। तो मेजरमेंट स्पोर्ट्समैन के थ्रू, ब्लॉकचेन के थ्रू, या जिस तरीके से एआई के थ्रू जो चीजें बनाई जा रही है, इस तरीके से इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, वो इसीलिए किया जा रहा है कि आने वाले समय में ये जो प्रोडक्ट्स है, ये इसको बहुत स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करेंगे और इसको इस लेवल पे सक्सेस बना देंगे जिस तरीके से आज बाइनेंस है, इथेरियम है, जिस तरीके से उनको सपोर्ट मिलता है। आज बीएनबी वन, आपके सामने एग्जांपल है, बीएनबी वन को सपोर्ट क्यों मिलता है? क्यों मिलता है? बीएनबी वन को इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? मार्केट में बाकी कोई इतने भी बोलते हैं, बीएनबी सस्टेनेबल क्यों है? क्योंकि उसका इकोसिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसने जो एक्सचेंज बनाया है, बाइनेंस एक्सचेंज वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है। उस एक्सचेंज में कई सारे रेवेन्यू मॉडल है, कई उसमें बहुत स्ट्रॉन्गली इसको डिजाइन किया गया है, उसका सपोर्ट सिस्टम बना है, तभी तो आज बीएनबी सस्टेनेबल है, ग्रो हुआ। तो क्या बीएनबी 2017 में डेवलप किया, 18 में इतना शोर हो गया था, 19 में हो गया था? नहीं ना, उसको भी 4-5 साल लगे ना सस्टेनेबल बनने के लिए। इथेरियम बीएनबी ने क्या बिटकॉइन की प्राइस क्रॉस कर दिया? नहीं ना, बीएनबी भले ही सस्टेनेबल हो, ग्रोथ की हो, लेकिन आज भी किस प्राइस पे?
$500 पे है, और वो भी उसकी सप्लाई कम है इसलिए, क्योंकि कॉइन की प्राइस सप्लाई पे भी डिपेंड करती है। तो जब बाइनेंस जैसा इतना स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है, उसको भी सस्टेन बनने के लिए 5-6 साल लग रहे हैं, वो भी इस तरीके से आज $500-600 पहुंचा है, वो तो बिटकॉइन क्रॉस नहीं किया है ना, इधर क्रॉस नहीं कर पाया, तो उसको समय लग रहा है। तो हम इंस्टॉलमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आते ही 1 साल में 2 साल में कोई प्रोडक्ट आया सबसे ज्यादा अच्छा मिलेगा। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है। इंस्टॉलमेंट में जितने भी सिस्टम डेवलप किए जा रहे हैं, जितनी भी चीजें लाई जा रही है, ये लॉन्ग टर्म पर्पस से डेवलप की जा रही है, जो इस इकोसिस्टम को आगे चल के स्ट्रांगली सपोर्ट करे, उसका बेस बने, जिससे इंस्टॉलमेंट कॉइन की जो प्राइस है वो सस्टेनेबल भी बने और ग्रोथ भी। एग्री? समझ आ रहा है कि यस? क्योंकि बात बहुत बार बोल चुका हूं, आज वापस से रिपीट कर रहा हूं, मैं सिर्फ रिकॉल कर रहा हूं आपको सारी चीजें, ये मैं बता चुका हूं। इवन प्रमोद सर, संदीप सर आते हैं जब भी इवेंट में, हम यही बात करते हैं, चाहे जूम वेबिनार में आए, किसी भी तरीके से आते हैं, ऑफलाइन इवेंट में आए, हम लोग यही बात करते हैं कि हम वही सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। प्राइस का कंट्रोल अभी हमारे हाथ में नहीं है, ये आप लोगों के हाथ में है। आप लोग जैसा इसको ड्राइव करोगे वैसा ही ड्राइव होगी। हाँ, ये जरूर है कि हम ऐसा सिस्टम जरूर खड़ा कर रहे हैं पहले कि आने वाले समय में ये कॉइन की प्राइस सस्टेनेबल बने, कि जो इतना वेरिएशन अभी आया है, इतना वेरिएशन फ्यूचर में नहीं है। कम्युनिटी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं। जो 1 करोड़ का मिशन लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है? 1 करोड़ से क्या मिलने वाला है? कम्युनिटी पैसा मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। क्या मिलेगा? कम्युनिटी मिलेगी। कम्युनिटी के साथ क्या मिलेगा? ट्रेड वॉल्यूम मिलेगा। तो जो कम्युनिटी मिल रही है, ट्रेड वॉल्यूम मिलेगा, ये सिस्टम को क्या बनाएंगे? स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। जो कॉइन है वो क्या होगा? और ज्यादा सस्टेनेबल बनेगा, राइट ना? तो उसके लिए तो कंपनी काम कर रही है, करती रहेगी। कितने भी चैलेंज आए, कितने भी लोग रिलेटेड हो जाए, कंपनी के मिशन में, विजन में, सिस्टम टू सिस्टम में कोई चेंज नहीं आने वाला है। कंपनी अपने लेवल पे काम करती रहेगी। डिपेंड करता है आप लोग के ऊपर। अगर आप लोग भरोसा करते हैं तो साथ चलिए, नहीं करते हैं तो आप लोग का मोस्ट वेलकम है। लेकिन मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने 2 साल मिशन में दिए या छुट्टी समय दिया, 1 साल 6 महीने दिए, तो उस एफर्ट्स को वेस्ट मत जाने दो। ये जो मार्केट में नए प्लान आते हैं तो 6 महीने 1 साल में आप अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो, या किसी का भी मत होने दो। जो आपके साथ में लोग हैं उनका फ्यूचर नहीं है। और इतनी समझ तो आज हम लोगों में हो गई है कि हम लोग ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा डार्क साइड है, कौन सा मैनिपुलेटिव है और कौन सा ऑर्गेनिकली ग्रोथ हो रहा है, राइट? तो हम अपने भविष्य को भी खराब ना करें, और हमारे जो आसपास के लोग हैं या हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, वो भी एक फैमिली है। मनमुटाव हो सकता है, लेकिन है तो ऐसे फैमिली ना, साथ में काम किया है ना, तो उनको भी लॉस होने से बचाएं, उनका भी फ्यूचर खराब होने से बचाएं। कब तक भटकते रहेंगे यार? 6 महीने में इधर, 6 महीने में उधर। पिछले 2 साल में आपने कितने प्रोजेक्ट देख लिए होंगे जो आए गए होंगे? उनका कोई इकोसिस्टम देखा है आपने? कभी देखा है जो इतना ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको रोड में बताया थे? इतनी नॉलेज कभी किसने दी है इकोसिस्टम में? जितने भी आए हो सबको पता होगा ना यहाँ पे कितने नया सिस्टम आए हो गए। तो क्यों अपना फ्यूचर खराब करना है किसी को? हमने जब 2 साल दिए, 1 साल दिए, 6 महीने दिए हैं, इस इकोसिस्टम को यहाँ तक बिल्ड किया है, इतना एफर्ट लगाया है, तो उसी को ग्रो करने में समय टाइम देते ना, अपने एफर्ट देते ना, इसी को बड़ा बनाते हैं। सिस्टम बड़ा बनेगा तो ग्रोथ क्या सिस्टम की होगी, कंपनी की होगी, सिर्फ क्या सबकी होगी ना, तो सबकी ग्रोथ करो, राइट? तो मेरा यकीन, आई बिलीव, आज भी मुझे आप लोग भरोसा है, जितना भरोसा आप लोग कंपनी पे करते हैं। तो मेरा मानना है कि इस इवेंट के बाद, सिर्फ इस इवेंट के बाद नहीं, आने वाले समय में, फ्यूचर में, चाहे वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितनी भी चैलेंज आए, कितने भी कुछ भी सीजन आए, कोई भी सिनेरियो आए, हमको हमारे विजन के साथ काम करते रहना होगा, यूनिटी के साथ, सपोर्ट के साथ, बिलीफ सिस्टम के साथ। हम डाइवर्ट नहीं होंगे। एग्री? यस। प्रॉमिस करते हैं? यस। प्रॉमिस मुझे नहीं चाहिए, प्रॉमिस आप खुद से करते हैं, ठीक है? आप खुद से प्रॉमिस कीजिए। इस सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। स्टेप में 3.0 आ रहा है, ये देखना आप एक ट्रांसफॉर्म लेके आएगा।
के आने के बाद आपको बहुत ही अलग माहौल देखने को मिलेगा। बस तब तक हमें हमारे बिलीफ सिस्टम को खुद को पॉजिटिव करना है और बाकी आसपास के लोग हैं सबको पॉजिटिव बनाएंगे। करेंगे? रेडी हैं? थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर वेस्टिंग में भी जा रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वेस्टिंग तो इन्वेस्टमेंट पे जो इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है उसको फर्क पड़ रहा है, लेकिन जो वर्किंग कर रहा है उसके लिए तो डबल बेनिफिट है आज के रेट। ठीक है, थैंक यू। और कोई नहीं, बहुत अच्छी बात बोली सर ने, और सर आपका भी अपने भी इनपुट दिया करेंगे। चलिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि चैलेंजेस हुए, जो भी हुए, सभी की डिमांड थी, मांग थी, उसके अकॉर्डिंग सिस्टम की भलाई के लिए हुए, उसमें कंपनी कोई भलाई नहीं था, वो आप सबकी भलाई के लिए हुआ। वो कैसे क्यों है, आई क्लियरली ऑलरेडी उसको बता दिया गया और लोग, बट हमको चीज समझना है कि हम सब एक कोई रास्ते पे निकले थे, कुछ एक मकसद पे निकले हैं काम करने के लिए। हमने साथ में काम किया, हमको सक्सेस मिली, अच्छा हो रहा था, हम सब पैसा कमा रहे थे, सब काम कर रहे थे, ठीक है, एग्री, सब लोग कुछ कुछ काम कर रहे थे। लेकिन अगर जैसे थोड़ा सा चैलेंज आया तो हमने काम करना छोड़ दिया और हमने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। तो ये कैसा काम करना, कैसा साथ में से चलोगे कि भाई जब कोई अच्छा हो रहा था, हमें पैसे कमाने को मिल रहे थे, प्राइस बढ़ रहा था, घरों के पैसा आ रहा था, तब तो हम काम कर रहे थे, सब सपोर्ट में थे, अच्छे से काम हो रहा था। लेकिन बोला कि भाई जैसे थोड़ा चैलेंज आया तो भाई अब हमने काम करना छोड़ दिया, क्योंकि और हमने रीजन दे दिए, ये एक्सक्यूज है या व्हाटएवर, जो भी आप एक्सक्यूज बोल रहे हैं, जो भी रीजन बोलो, हो सकता है कुछ वैलिड भी होंगे, कुछ इनवैलिड भी होंगे, वो अपने सोच में या अपनी समझ पर बैठे। तो ऐसे समय में चैलेंज आया तो हमने काम करना छोड़ दिया। ऐसा क्यों? एक साइड बोलते हो कि भाई हम कंपनी के साथ खड़े हैं, काम करेंगे, सपोर्ट में काम करेंगे, उस कंपनी ने आपको इतना कुछ दिया, आपको इस इंडस्ट्री में लेके आए, इतना नॉलेज दिया, इतना आपकी लाइफस्टाइल चेंज किया। मुझे लगता है कि मिशन जो आया उसकी लाइफस्टाइल तो चेंज हुई है ना, उसका काम करने का तरीका चेंज हुआ है, नॉलेज भी ली है उसने, मतलब नॉलेज भी ली है, पैसा भी कमाया है, लाइफस्टाइल भी चेंज किया है, कुछ हद तक कुछ अपने भी पूरे किए हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट हुई वही पूरी की है। जब इतना कुछ किया है तो अगर कोई चैलेंज आया तो उस समय पे अब कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, हम नहीं। ऐसा क्यों? कैसा साथ? हम जो मिस्टर फैमिली नाम बोलते हैं, फैमिली में तो अगर सब लोग सदस्य हैं, घर में 5 सदस्य हैं, अगर कोई चैलेंज आता है तो क्या जो घर का रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है उसी पे डाल दिया जाता है कि तुमने चैलेंज आया, तुम संभालो, तुम यहाँ तो हम तो अपने बैठे हैं। यहाँ पे सब लोग मिलकर चैलेंज को सॉल्व करते हैं। तो फिर फैमिली में होता है, अगर हमारे परिवार में होता है, पर्सनल लेवल पे, तो यही तो फैमिली है, यहाँ क्यों नहीं होता? यहाँ हमारा एक्शन लेके क्यों आते हैं? और जबकि यहाँ तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि जिस ट्रांसफर से काम हो रहा है, जो भी चैलेंज आ रहा है आपको बताया जा रहा है, जो भी चीजें आपको समझाई जाती है हर तरीके से, क्योंकि इकोसिस्टम बिल्ड होने में समय लगता है। आप इस चीज को मानो या नहीं मानो, अगर आपको शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहिए तो फिर आप गलत जगह, आप बिल्कुल गलत जगह काम करें। मिस्टर शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए आया ही नहीं है, इसका जो निर्माण है या इसकी जो नींव है वो शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए नहीं रखी गई है। भाई ये बड़े विजन के लिए निकला है और ये अपने बड़े विजन पे काम करता रहेगा। ये चैलेंजेस का आके चाहे भले ही लोग दुनिया में या मार्केट में कुछ ही बातें करें, उससे इन्वेस्टमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि भाई प्राइस 0 हो जाएगा, भाई कंपनी छोड़ के भाग जाएगी, कि भैया ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इससे मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मिस्टर मिंट कंपनी के विजन पे 1% का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो अपने जिस विजन के साथ निकला था ये फैक्ट है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, अगर अपोजिट साइड होता, मैं मान लो एज्यूम कर लेता हूँ कि जैसा कुछ लोग सोच रहे हैं अगर वैसा होता, तो फिर इतने कुछ एफर्ट्स क्यों लगाए जा रहे होते, इतने सारे लोगों को मतलब नॉन फेसेस क्यों जोड़ा जा रहा होता? साइना नेहवाल जैसी मैम इतनी सेलिब्रिटी हैं, वो क्यों जोड़ा जाता उनको? भाई हरभजन सिंह जैसे लोगों को क्यों जोड़ा जाता? तिवारी सर जैसे लोगों को क्यों जोड़ा जाता सिस्टम में?
इस लेवल पे आज भी जूम सेमिनार होते हैं, आज भी ऑफलाइन या आईटीपी प्रोग्राम हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? अगर मैं एज्यूम कर लेता हूं कि जैसा मार्केट में लोग सिनेरियो बना रहे हैं, जो एक assumption लेके चल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो फिर ये सारी चीजें, ये एक्टिविटीज क्यों की जा रही है? वो इसलिए की जा रही है क्योंकि हमें हमारे इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते रहना है, उस पर काम करते रहना है। ये चैलेंजेस आते रहेंगे और मेरी नजर में ये चैलेंज है ही नहीं, क्योंकि जब बिटकॉइन में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा $1,00,000 पे या $60,000 पे, और जब $15,000 आया था, तो क्या उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल था? कुछ नहीं था भाई, आपको होल्ड करना था। वही वापस से अभी आया है, लोग एडवांटेज ले रहे हैं। क्या लॉस था उसमें? अगर मैंने सपोज करो $60,000 की प्राइस पे बिटकॉइन लिया होता और अगर उसकी कुछ समय बाद को $15,000 गया था, मैं उसको सेल नहीं करता, मैंने सिर्फ होल्ड करके बैठा हूं, क्या मेरा लॉस हुआ है? लॉस हुआ है क्या? लॉस कब होगा? अगर मैंने उसको 15-20 पे सेल कर दिया होता। तो लॉस तब होगा आप सेल करोगे जब पता है कि आपको ये क्रिप्टो लाइफ साइकिल है, नीचे आया ऊपर भी जाएगा, इसको होल्ड कर लो थोड़ी देर के लिए और इसको एज अपॉर्चुनिटी समझो। आप देखो, चलो हम तो एक नॉर्मल आम नागरिक हैं, इस इंडस्ट्री के जो बड़े प्लेयर, माइक्रोस्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ब्लैक रॉक की बात कर रहा हूं, ये लोग क्या कर रहे हैं? कभी आपने इनके बारे में रिसर्च किया? कभी जाना है लोग क्या करते हैं? क्या कर रहे हैं ये लोग? ये लोग बिटकॉइन को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेज इसको बोलते हैं। ये हर बार जब भी मार्केट डिप जाता है, ये कहीं ना कहीं बिटकॉइन को बाय करते हैं और बिटकॉइन में एक बड़ी होल्डिंग बनाते जाते हैं। वो जब भी कोई मार्केट डिप आता है या नीचे जाता है, वो उसको एज अपॉर्चुनिटी काम समझते हैं और उसका एडवांटेज लेते हैं। इसीलिए देखो, टाइम के साथ साथ आपने देखा होगा, अगर आपने कोई भी ऐसा कोई न्यूज प्लेटफॉर्म आपने अगर ज्वाइन किया होगा, तो क्रिप्टो की न्यूज देखा है, तो आपने देखा होगा कि एक आता रहता है न्यूज में कि माइक्रोस्ट्रेटेजी ने इतने बिटकॉइन खरीद लिए, और ये कभी खरीदते हैं जब मार्केट डाउन आता है, नीचे आता है। तो ये लोग क्यों खरीदते हैं? ये तो इतने बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े लेवल पे अंडरस्टैंडिंग है उनको, अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं तो हम लोग क्या उस ज्यादा समझदार हैं? नहीं ना। तो ये डिप जो आता है या जो भी प्राइस का ऊपर नीचे वेरिएशन होता है, ये तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, हमारा लॉस नहीं है। इसमें लॉस तब होगा अगर आप उसको सेल करोगे। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप भरी ये अपना जो मिस्टर मिनट का 4-5 सेंट है ना, ये लोएस्ट है अपना, और यही सिनेरियो आज से अगर 3 महीने बाद मिलोगे तो आपको ये सिनेरियो पूरा चेंज होते हुए दिखेगा। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं 3 महीने में ये रॉकेट हो जाएगा, बढ़ेगा, चेंज होगा, ग्रोथ होगी, लेकिन सस्टेनेबल तरीके से, कोई जादू नहीं होगा। और हम सभी करेंगे इसको, और मैं बोल रहा हूं कि इसमें आप लोगों का ही सबसे बड़ा योगदान होगा, आप लोग ही करेंगे इसको। कंपनी बस आपके साथ खड़ी हुई है, सपोर्ट में है, अपने सिस्टम पे काम कर रही है, उसको और स्ट्रांग बनाती जा रही है। वो स्ट्रांग बनने के लिए समय जो है ना, वो समय सर्वाइवल चाहिए, वो समय चाहिए। जो किसी भी चीज को बनाने में समय लगता है ना, वो समय कंपनी को चाहिए, और वो समय आप लोगों को ही देना पड़ेगा। आप लोग के बिलीफ सिस्टम से, आप लोग के सपोर्ट सिस्टम से ही वो मिलेगा, कोई और लाके देगा क्या? पिछले 2 साल में किसी और के साथ काम किया क्या मिस्टर कंपनी ने? नहीं ना, आप लोग के साथ ही काम किया है, तो सपोर्ट भी आप लोग से चाहिए होगा ना। और मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप नोट कर लो, वीडियो बना लो, कि आप लोगों ने थोड़ा भी सपोर्ट दे दिया, बिलीफ सिस्टम रख लिया, तो यही सिनेरियो 3 महीने में पूरा चेंज होगा। और आने वाले 6 महीने में, 1 साल में कंपनी इस लेवल पे खड़ी हुई होगी, उसका जो एक प्रोसेस होगी, इन प्रोग्रेस में जो चीजें, कुछ चीजें वो उस लेवल पे पहुंच गई होंगी कि वहां से एक अच्छा सस्टेनेबल सिस्टम डेवलप हो गया होगा, वो अपने आप में सर्वाइवल तरह काम करेगा। बट वो 6 महीने, 1 साल आपको क्या करना है? क्या करना है? साथ देना है, सपोर्ट, अपने बिलीफ सिस्टम को डगमगाना नहीं है। 6 महीने, 1 साल आप सपोर्ट करो,
बाकी का काम मेरे ऊपर छोड़ दो, कंपनी के ऊपर छोड़ दो। 6 महीने 1 साल में सिस्टम इस तरीके से सस्टेनेबल हो जाएगा कि वो ऑटोमेटिकली कहते हैं ना सर्वाइवल चलता रहेगा और वहां से ऑटोमेटिकली ग्रोथ होते रहेगा। तो क्या हम सब तैयार हैं उस चीज के लिए? सच्ची बोल रहा हूं, देखो हम कोई इवेंट में आए हैं, कमिट कर दिया, चले आप भी चले जाओगे, कल को मैं भी चला जाऊंगा, फिर वही सारी चीजें जो करना होगा वही करेंगे, लेकिन वो नहीं करना है। अगर आप भी समय निकाल के आए, राइट, आप कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आए हो इस इवेंट में, तो कहीं ना कहीं मुझे इतना तो यकीन है कि आज भी आपको मिस्टर मिंट में यकीन तो है। भले वो परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है अलग अलग लोगों की सोच समझ के अकॉर्डिंग, लेकिन भरोसा और यकीन तो है, तभी आप लोग यहाँ आए। जिनको नहीं होता वो लोग आज यहाँ नहीं आए होते। तो आप लोग यहाँ तक आए हो और आपको भरोसा है, तो बस उसी भरोसे के साथ में बस थोड़ा सा हमें हमारे एफर्ट्स को भी बढ़ाना होगा। वो बढ़ाएंगे चीजें, यही सेंटिमेंट्स, यही सिनेरियो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया होगा कि आज मार्केट में जो सेंटिमेंट्स नेगेटिव साइड्स पे है, यही सेंटिमेंट पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया होगा और हर कोई जिस तरीके से फेज 1 में काम हो रहा था ना, उसी तरीके से अभी स्टेप इन 3.2 में भी काम हो रहा होगा। सिर्फ माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम का खेल, सेंटिमेंट्स का खेल है, क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री चलती सेंटिमेंट्स पे है। इकोसिस्टम कितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाए किसी का भी, भाई इथेरियम का इकोसिस्टम क्या स्ट्रॉन्ग नहीं है क्या? इथेरियम से क्रिप्टो इंडस्ट्री में, इथेरियम से बड़ा इकोसिस्टम किसी के पास है क्या? लेकिन फिर भी क्यों उसकी प्राइस आज इतना डाउन है $1400 पे? क्यों है? क्या इकोसिस्टम क्या खराब हो गया क्या इथेरियम का? क्यों डेवलप नहीं हो रहा है? कि पीछे उस पर काम नहीं हो रहा है? कि क्यों 1400 पे आया? सेंटिमेंट्स, मार्केट का सेंटिमेंट्स है, ऐसा काम होता है। क्योंकि कॉइन की प्राइस का कंपनी के इकोसिस्टम से शॉर्ट टर्म में कोई भी लेना देना नहीं होता है, लॉन्ग टर्म में होता है। शॉर्ट टर्म में अगर प्राइस का फ्लक्चुएशन हो रहा है, प्राइस वेरिएशन हो रहा है, तो उसका पूरा श्रेय और डिपेंडेंट होता है कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स पे। अगर कम्युनिटी बाय करती है, कम्युनिटी पॉजिटिव है, बाय करना स्टार्ट करती है, तो प्राइस एप्रिशिएट होती है। और जहां सेंटिमेंट थोड़े से नेगेटिव होते हैं, तो कम्युनिटी सेल करना स्टार्ट करती है, तो प्राइस करेक्शन लेता है। यही तो हो रहा है। अब उसमें क्या कंपनी का कोई बड़ा रोल प्ले होता है क्या? जो प्राइस अभी जो एप्रिशिएट और जो करेक्शन होता है उसमें वो डिपेंड होता है क्या? कभी देखा है क्या? नहीं हो रहा है। मार्केट सेंटिमेंट्स ड्राइव करता है पूरी कम्युनिटी इंडस्ट्री को। तो मिस्टर मिंट में भी अगर एमएनटी की प्राइस को भी अगर शॉर्ट टर्म में अगर कोई भी करेक्शन होगा या एप्रिशिएट होगा, तो वो किससे होगा? कम्युनिटी के सेंटिमेंट से होगा। कंपनी कोई जादू नहीं कर देगी जिससे प्राइस ऊपर होगा। तो ये सेंटिमेंट्स बनाएगा कौन? कौन बनाएगा? हम ही लोग नहीं है, अब से कौन बनाएगा? सर कुछ ऐड सच बनाइए, सच बोल रहे हैं, मतलब ऐसा बनाइए। हाँ, सिर्फ बोलने के लिए या सच में बनाइए? जो सच में अगर चाहते हैं वो सच में ऐसा करेंगे, इनको डाउट है प्लीज बैठे रहो। मैं कोई भी इसको जज नहीं करेगा, कोई किसी को जज नहीं करेगा। अगर किसी को डाउट है आप बैठे रहो, किसी को जज नहीं करेंगे कोई भी, क्योंकि हर किसी का अपना सोच करने का, काम करने का तरीका होता है, अपनी सोच और समझ है, कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो रियल में अगर सच में अगर इस करना चाहते हैं वही लोग करेंगे। और अगर आप लोग आज कमेंट कर रहे हो तो मुझे फिर वो रिजल्ट भी देखना चाहिए। और वो रिजल्ट आप मेरे लिए या कंपनी के लिए नहीं करोगे, वो आप खुद के लिए करोगे। किसके लिए करोगे? खुद के लिए करोगे। क्योंकि अगर हमने किसी भी सिस्टम में, किसी भी जगह पे अगर 2 साल दिए हैं, तो हमारा भी तो टाइम गया है, हमने भी तो इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उस सिस्टम की ग्रोथ या उस सिस्टम का डाउनफॉल, उन दोनों से हम सब इफेक्ट होंगे ना, हम सबको इफेक्ट पड़ेगा, राइट? तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको डाउनफॉल में ले जाना चाहते हैं या हम सच में हमारी एफर्ट्स को ग्रोथ में देखते हुए देना चाहते हैं।
किसमें देखना चाहते हैं? तो ग्रोथ के लिए काम तो करना पड़ेगा, ग्रोथ के लिए काम करना पड़ेगा। तो क्या हम सब रेडी हैं? 100%। कोई मोटिवेशन तो काम नहीं कर रहे हैं? हाँ, मैं सच में यकीन करूं? ठीक है, थैंक यू सो मच। बैठ जाइए आप लोग। यकीन मानिए, बस आप लोग सिर्फ सपोर्ट कीजिए, बिलीफ सिस्टम बना रखिए। यही 1 महीने 2 महीने में यही सिनेरियो होगा, पूरा चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा। आप लोग ही बोलेंगे सर कि किस तरीके से, उसी तरह तो कोविड जैसा सिनेरियो आया था, कोविड जैसा आया था, इतना महामारी, इतना कुछ था, इतना नेगेटिव माहौल था, और देखो 2 साल में सब कुछ चेंज हो गया। तो ये तो छोटा सा, मुझे लगता है मीडिया में तो चैलेंज नहीं है, बट चलो एज ए कम्युनिटी पर्सपेक्टिव से मैं ऐसे ले में काम नहीं लेता हूँ कि एक बड़ा चैलेंज है। तो क्या ये चैलेंज सॉल्व हो सकता है? करने वाले हमको करना है। अगर हमने हमारा कर लिया तो बाकियों का हम कर लेंगे। जैसे अभी तिवारी सर बोल रहे थे, जब भी कोई कमेंट में आता है कि भाई कोई कमेंट करता है और जो भी प्राइस को लेके कुछ भी, तो सर ने एक बात बोली कि अगर हम ही लोग अगर वहां पे लिखने लगे कि भाई अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब करो। जब हम सब एक साथ एक ही चीज को बोलते हैं पॉजिटिवली, तो यहाँ पे आसपास में जो भी पर्सन नया होगा वो किस पे यकीन करेगा? जो सब लोग बोल रहे होंगे उस पे, जो एक अकेला बोल रहा होगा उस पे। वही तो करना है, हम सबको एक साथ आके उसी पॉजिटिव के साथ बोलना है। दैट्स इट। सेंटिमेंट्स अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, और सेंटिमेंट जहां पॉजिटिव हुआ, ये गारंटी है कि प्राइस का एप्रिसिएशन आपको देखने को 100%। और वही लोग जो नेगेटिव बात कर रहे हैं, वही लोग आपके साथ काम करना वापस से स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने इस सिनेरियो पहले भी देख चुके हैं, कोई नया नहीं है हमारे। वही लोग वापस छोड़ेंगे, आप साथ काम करेंगे। बस सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा मार्केट सेंटिमेंट्स को चेंज करने की जरूरत है, और वो चेंज स्टार्ट तो हम लोग करें। आज कितने 100 लोग बैठे हुए लोग, हम 100 लोग से स्टार्ट करते हैं। देखो कितनी पावर 100 लोग। 100 मूवी देखी किसी ने? एक हॉलीवुड की मूवी 100, उसमें 100 योद्धा रहते हैं। वो 100 योद्धा मतलब विश्व के सबसे खतरनाक योद्धा होते हैं। उनके सामने बड़ी से बड़ी सेना आ जाए, लेकिन वो जीत नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि वो 100 योद्धा होते हैं ना, उनका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, उनकी यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। वही काम करना है, वही यूनिटी के साथ में वही पॉजिटिव सेंटीमेंट्स अपने काम करना है, पूरा मार्केट सेंटीमेंट चल जाएगा। हम 40 लोग थे छुट्टी जोड़े में, 40 से 4 लाख। बिल्कुल लग रही है आपकी बात से। जी जी बोलिए सर, आपने जैसे इकोसिस्टम के बारे में, आप लोग को बताऊंगा मैं कि इकोसिस्टम इज इन्वेस्टर का अट्रैक्शन है। आज मार्केट जैसे आप क्रिप्टो का इंडेक्स देखेंगे, जो मार्केट कैपिटल वो 3.5 ट्रिलियन का मार्केट है। आज उसको आज अच्छे से उठा के देंगे तो 2.25 ट्रिलियन का मार्केट है। आज इथेरियम जैसा कॉइन भी ड्रॉप में, इथेरियम जैसा कॉइन ड्रॉप में क्यों है? जबकि उसके ETF भी लॉन्च हो चुके हैं, उसके बावजूद भी, बिकॉज इन्वेस्टर कभी भी हाई प्राइस में बाय नहीं करता। ये आपको समझना पड़ेगा। आज आप देखेंगे कि 2-3 दिन से मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश हुआ है, इथेरियम एंड बाइनेंस एंड अदर, बट मिंट का प्राइस क्यों नहीं गिरा? एक 5 सेंट पे वो सस्टेन क्यों कर रहा है? आपको वो चीज समझ में आई क्यों? आई किसी को? बिकॉज इन्वेस्टर उसमें सेलिंग बंद कर चुके हैं और वो स्टैंड हो गया। अब इन्वेस्टर चाह रहे हैं, क्योंकि मिस्टर मिंट का इकोसिस्टम बहुत पावरफुल हो गया है। जैसा बाइनेंस का है, सेम उसी तरीके से मिस्टर मिंट का भी देखा जा रहा है। एज ए ट्रेडर मैं आपको बताऊं कि मैं ट्रेडर हूं और मैं एक इन्वेस्टर भी हूं, तो मेरे प्रोस्पेक्ट से मैं आज इकोसिस्टम को देखते हुए आज मैं मिंट को होल्ड करूंगा। ऐसा ही माइंडसेट पूरे ट्रेडर्स का भी होता है, ठीक है? उसी को देखते हुए मार्केट में फंड आया। आप लोग कम्युनिटी, आप लोग सिर्फ होल्डर बनिए, इन्वेस्टर अपने आप आएगा। आज इसका वॉल्यूम जो है मार्केट का 2.5 लाख के आसपास है। हमें मिलकर सिर्फ इसका वॉल्यूम क्रिएट करना है।
जिस दिन इसका वॉल्यूम जो है, ट्रेड वॉल्यूम जो है, वो 1.5 से 2 मिलियन में पहुंच जाएगा अगर, तो ये ऑटोमेटिक 50 सेंट 60 सेंट को क्रॉस कर चुका है। और मुझे एक चीज दिख रही है सर, 2 मिनट और, सॉरी, बिल्कुल लीजिए, कि अभी मार्केट में बहुत बड़ा फंड आ गया और क्रिप्टो का मार्केट कैप जो है वो 5 ट्रिलियन के आसपास पहुंचेगा, जो कि 2.25 ट्रिलियन में चल रहा है। तो मार्केट में जितना जिस क्रिप्टो का डोमिनेंस होगा उतना फंड इन्वेस्टर उस प्लेटफॉर्म पे डालेंगे। तो हमको इसके इकोसिस्टम को देखते हुए, हम कम्युनिटी हैं और हम कम्युनिटी को सिर्फ अपना पावर दिखाना है, अभी सिर्फ इसके इकोसिस्टम और इसके मैनेजमेंट के साथ खड़े होना है। इसलिए यकीन मानिए मैनेजमेंट का कोई हाथ नहीं, मार्केट मैनेजमेंट ने क्रैश नहीं किया, मार्केट को इन्वेस्टर्स ने क्रैश किया। और कुछ पैनिक होके ये 15 सेंट पे सस्टेन होना मिंट को, बट कम्युनिटी की पैनिक होने की वजह से वो 5 सेंट पे आ गया, जो मुझे एज ए चार्ट पे दिखता है। और ये मार्केट बहुत जल्दी, आपको मैं बोल रहा हूँ, अगर हम इसे 20 या 22 सेंट पे पहुंचा देते हैं, क्योंकि अल्टकॉइन का सीजन स्टार्ट होने वाला है और बहुत जल्दी होगा। कल एक न्यूज आएगी और उस पर हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अमेरिका का, यूएस का, वो बढ़ जाए, एफओएमसी का न्यूज है, और उसके बेसिस पे हमको पॉजिटिव रिजल्ट दिख जाएगा, क्योंकि गोल्ड गिर रहा है और डॉलर का प्राइस हाइक होगा और उसके बेसिस पे बिटकॉइन भी चढ़ेगा, इथेरियम भी चढ़ेगा और अल्टकॉइन का सीजन भी आ जाएगा। और बिटकॉइन जो है वो जो हालवी हुई थी, हालवी के 1 से 1.5 साल बाद ही अल्ट सीजन स्टार्ट होता है और 1 साल अप्रॉक्स हो चुके हैं अप्रैल में, थोड़े दिन की बात और है, उसके बाद सारे अल्टकॉइन का सीजन स्टार्ट होगा। और उस डोमिनेंस में अगर हमने पावर दिखा दिया कि हम भी डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को, तो हमारा प्राइस 1 से $1.25 भी हाइक कर सकता है। सर ने बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन बोली है, मैं एग्री करूँगा सर की बात से। आई बिलीव कि यहाँ पे हम लोग सबको भी समझना चाहिए, मैं भी वही बोल रहा हूँ आप लोगों को कि ये प्राइस कम जो होती है कॉइन की, वो कम्युनिटी ड्राइवर है, सेंटिमेंट्स पे काम करती है। सेंटिमेंट्स बदलेगा, प्राइस बदलेगी, ठीक है। एक और बात बोली उन्होंने कि जैसा उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट ऐसा कुछ नहीं करता, बिल्कुल आपके सामने लाइव एग्जांपल खड़े हैं भाई। हम तो अगर हम कर रहे होते तो आपको बता दूं, मैं पर्सनली आज भी रेंट के मकान में रहता हूं, तो 4 एकर्स को गाड़ी चल रहा है, जितना पैसा आप लोगों ने कमा लिया मेरे पास नहीं है, सच है, ये सच है। आज भी मैं, आप चले जाओ इंदौर में, शायद कुछ लोग आए हैं, राइट, मैं आज भी रेंट मकान में रहता हूँ। 4 इको स्पोर्ट्स गाड़ी 10 लाख की जाती है, वो 17 की गाड़ी में आज भी चल रहा हूँ। तो अगर पैसा कमा लिया होता या ऐसा कुछ होता जब मैनेजमेंट का, तो भैया आज अच्छा हम भी लग्जरी लाइफ जी सकते थे, राइट, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा विजन छोटा मोटा नहीं है। मैं वही बात करता हूँ कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी हजारों करोड़ कमाने की है, तो आप 100-200 करोड़ रुपए क्यों कमा के सेटिस्फाई करना चाहोगे, है ना। ये 2-3 साल से मेहनत इसलिए नहीं कर रहा है कि हमको 100-200 करोड़ कमाना है, उसको कमाने के लिए सिस्टम है, बहुत सारी चीजें हैं। क्रिप्टो माइनिंग था, आईटी कंपनी थी, वहां से आप कमा सकते हो 100-200 करोड़। कोई बड़ी बात है क्या कमाना? नहीं, कुछ बड़ा करना है, कुछ इंडिया का नाम करना है, कुछ करना है यार, इंडिया में भी नाम। तो उसके लिए काम कर रहे हैं भाई, छोटी मोटी चीजों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, और उसको उसमें टाइम लगेगा। आप मिलना 2027 या 30 में देखना कि भाई मिस्टर मिंट का नाम कहाँ होगा। जब कोई छोटा सा कोई स्टार्टअप होता है ना, कोई विजन लेके चलता है ना, तो लोग यकीन नहीं करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं। यार कहते ना वो अभी सर बता रहे थे तिवारी सर कि यार जुनून ऐसा हो जो पागलपन हो, या जो लोग आप किसी को बताओ अपना सपना तो लोग हंसे। तो बिल्कुल मिस्टर मिंट जो विजन लेके चल रहा है, लोग हंसते हैं, लोगों को यकीन नहीं होता है। आज जब मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव हुआ तो लोग 10 तरीके से बातें कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन उससे क्या मिस्टर मिंट का विजन थोड़ा ना चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। उसका विजन बड़ा है, वो अचीव होकर रहेगा और वो होगा, 100% होगा। किसी को नहीं यकीन हो तो यार 30 में मिलना। जो बात हो रही है कि यार विश्व में कुछ नाम करने का, कुछ इंडिया का नाम करने का, वो होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। आप लोग पढ़ो इस लाइन को, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस लाइन को पढ़ो। ये इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी एक लोग पढ़ के सुनाओ, जिसके पास माइक हो प्लीज।
किस पास माइक है? Mr. Mint is on a mission to make cryptocurrency simple, secure, and powerful for everyone. We are building products that unlock financial, educating communities about blockchain, and creating a transparent ecosystem where innovation thrives. कितने लोग सहमत हैं इस स्टेटमेंट से? इसमें 3 चीज बोली है। मिस्टर मिंट का विजन है क्रिप्टो करेंसी को सिंपल, सिक्योर एंड पावरफुल बनाना, सबके लिए, फॉर एवरीवन, नॉट फॉर द मिशन कंपनी, नॉट फॉर द सिंगल एंटिटी। किसके लिए? पिछले 3 साल से जो एजुकेशन दी जा रही है वो इसीलिए दी जा रही है कि सबको बहुत इजीली एक्सेस हो जाए, सब लोग इजीली समझ पाए, राइट ना? और कोई मकसद है एजुकेट करने का? कुछ हमें कुछ पैसा मिलता है क्या एजुकेट करने का? मिशन में कुछ पैसा मिलता है क्या? जो इतने ट्रेनिंग सेमिनार एजुकेट किए जाते हैं उससे कुछ पैसा मिलता है क्या? नहीं। क्यों किया जा रहा है? जिससे हर एक लेमैन भी इसको इजीली एक्सेस कर सके, समझ सके, राइट? सेकंड स्टेटमेंट क्या है? वी आर बिल्डिंग ए प्रोडक्ट्स दैट अनलॉक फाइनेंशियल फ्रीडम, एजुकेटिंग कम्युनिटीज अबाउट ब्लॉकचेन। भाई क्या टेक्नोलॉजी है क्रिप्टो इंडस्ट्री के पीछे? कौन सी ब्लॉकचेन? उस ब्लॉकचेन के पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी में प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं जो मार्केट में आने वाले समय में लोग यूज करेंगे। जैसे यूपीआई आया था, यूपीआई 10 साल पहले नहीं था, बट आज यूपीआई हर कोई यूज कर रहा है ना। गांव में भी लोग, अब छोटे छोटे रेडी वाले या हर कोई किसान भी आज यूपीआई से बिजनेस कर रहा है, यूपीआई से पेमेंट कर रहा है। हुआ ना एक्सेसिबल, इजी बनाया गया ना उसको। तो जब उसको बनाया गया तो ब्लॉकचेन को भी इजी बनाया गया है। और ब्लॉकचेन भी आने वाले 2030 में आप ऐसे ही देखोगे, जैसा आज यूपीआई यूज हो रहा है, 2030 में ब्लॉकचेन और क्रिप्टो भी ऐसे यूज हो रहा होगा। लोग मोबाइल में बहुत फास्टली कर रहे होंगे। जैसे आज से 2 साल पहले अगर बात की जाए तो मेटामास्क आप लोगों के लिए चलाना कितना टफ टास्क होता था, भैया ये क्या कैसे चलेगा? लेकिन आजकल आप लोगों के लिए कोई चैलेंज है क्या? मेटामास्क बेच लो तो ऐसे यूपी चला रहे हो, फोन पे वॉलेट चला रहे हो, सेम उस तरह से यूज करते हो। बस यूज टू की बात होती है कि आप उसको कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो और उस तरीके से यूज कर रहे हो। तो सेम सब लोग यूज करेंगे, हर किसी के लिए ये, बस उसको सही तरीके से समझने की और एक्सेस की जरूरत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? क्रिएटिंग ए ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम वेयर इनोवेशन थ्राइव्स। क्या जो मिस्टर मिंट में इकोसिस्टम बनाया जा रहा है ये ट्रांसपेरेंटली आप लोगों के सामने नहीं रखा जा रहा है? कुछ ऐसा है जो हिडन में हो रहा हो? कुछ भी ऐसा है? तो यही तो है मिस्टर मिंट जो लिखा हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मिस्टर मिंट, मैं एक बार बोल दूं, मिस्टर मिंट सबके लिए बनाया जा रहा है। मिस्टर मिंट पर्टिकुलर कोई एक एंटिटी नहीं है, किसी पर्सन के लिए नहीं बनाया जा रहा, किसी ग्रुप के लिए नहीं बनाया जा रहा। मिस्टर मिंट का निर्माण हुआ है तो सबके लिए, कि सब लोग आने वाली टेक्नोलॉजी का जो जितना आने वाली टेक्नोलॉजी इस तरीके से ग्रो करने वाली, इस तरीके से यूज होने वाली है, उस टेक्नोलॉजी को समझ से आज से उसको उसका एडवांटेज लेना स्टार्ट किया, उसी के लिए किया। एग्री है या नहीं? इकोसिस्टम में कुछ पार्ट है। शुरू से गुड इवनिंग, कैसे हैं? ऑल द दोस्त? वैसे भी आज काफी अच्छा सेशन रहा और मैं पूरी टीम की तरफ से मैम का और सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक जबरदस्त तालियों के साथ वाकई बहुत ही यूजफुल है और हम बहुत बारीकी से और बहुत करीब से उसको समझ पा रहे हैं। क्योंकि गलती करते हैं, गलती नहीं की होते तो सिर्फ प्राइस का ही करेक्शन नहीं है, ये सिर्फ प्राइस का ही करेक्शन नहीं है, ये आपके लीडरशिप का भी करेक्शन है। प्राइस एक डॉलर होता तो प्राइस जब तक 50 सेंट 70 सेंट था तब तक कहां थे आप? कितना बोला जा रहा था कि कुछ सीख लो, कुछ पढ़ लो। गलती से $1 हो जाता तो पूछते ये हुआ नहीं इतने पैसे थे। कई लोग दूरी तक का रास्ता बना लिए थे, ऐसा सुना ही आता है।
क्यों राजेश सर? हाँ, वैसे मैं आपको नहीं बोल रहा हूं। ठीक, मैं बहुत टाइम कम है हम लोगों के पास, तो मैं कुछ 2-3 ही पॉइंट्स है जो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा और उस चीज़ को थोड़ा सा बारीकी समझिएगा। और साथ ही साथ स्टेटमेंट 3.0 जिसका इंतजार आप लोगों को बहुत दिन से है, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को शेयर करूंगा कि क्या कुछ चेंजेस, मेजर चेंजेस किए गए हैं सिस्टम में, प्लान में, जो आपके सिस्टम को लॉन्ग लास्टिंग करे, जो आपके कमिटमेंट को पूरा कर सके और किस तरह से आप एक सिस्टम के थ्रू काम कर सके। तो उन सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए स्टेटमेंट 3.2 तैयार किया गया है और आप सबके डिमांड के बिहार पे तैयार किया गया है कि आप लोग चाहते थे, आप लोगों को लगता था कि कुछ चेंजेस होने चाहिए, मेजर चेंजेस, तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए चीजें तैयार की गई है। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट 3.2 पे ही आता हूं कि क्या क्या मेजर चेंजेस उस पर किए गए हैं। वो है क्या रिमोट? सीधा प्लान पे ही आते हैं, स्टेटमेंट पे सबसे पहला मेजर चेंजेस ये है जो आप लोगों का डिमांड था कि कम से कम एक छोटा पैकेज होना चाहिए कि कोई भी यूजर हमारे सिस्टम में एंट्री करता है तो वो एक स्मॉल अमाउंट के साथ सिस्टम में एंट्री कर पाए। तो यहाँ पे स्मॉल जो सबसे छोटा पैकेज है वो $100 का है और $100 पे बिहाफ पे भी वो 0.5% तक का पर डे रिवॉर्ड ले सकता है। बस इतना ही कर लिया है। सबसे ज्यादा डिमांड 0.5% पर डे। तो 3 तरह के पैकेजेस हैं। पहला चीज ध्यान समझिएगा कि $100 मिनिमम है और $100 की मल्टीप्लाई पे आप जितना चाहे उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जितना चाहे उतने का सब्सक्रिप्शन आप परचेज कर सकते हैं, चाहे 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, ऐसे 1000, 10,000, 20,000, 50,000, आप जो आपकी जो कैपेसिटी, जो आपका पॉकेट अलाउ करता हो, 100 के 100 के मल्टीपल में, ठीक है। और इसमें 3 तरह के बॉक्सेस होंगे, 3 तरह के मैजिक बॉक्स होंगे। पहला है क्या, $100 से लेकर के $900 तक का। दूसरा है $1,000 से लेकर के $9,900 तक का। और तीसरा है $10,000 से लेकर के अबव तक का, और वो अनलिमिटेड है। तो जो पहला मैजिक एनएफटी है, अगर आप उस कैटेगरी में काउंट होते हैं तो आपका जो रिवॉर्ड जाता है वो जाता है आपके जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ होगा उसका 0.5% पर डे के बिहार पे। और ये रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट होंगे एमएनटी पे ही, पर कैलकुलेट होगा आप डॉलर पे। आपके साथ दूसरी जो समस्या थी वो थी समस्या किस चीज का, प्राइस का। और आप हम कितना भी समझा लें करेंगे वही जो आप चाहते हैं, वो समस्या आपकी क्या है, वो है कमिटमेंट। 2 सालों में हमने आपको बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ समझाया, लेकिन आप कमिटमेंट करना नहीं छोड़े। और आपकी सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि हम प्लान में ऐसा कुछ हो, सिस्टम में ऐसा कुछ हो कि हम लोगों को कमिट कर पाए कि आप इतना लगाइए तो कम से कम इतना रिवॉर्ड ले पाएंगे ऑन द बिहाफ ऑफ वॉकिंग। अगर आप वॉक करते हैं तो, अगर वॉक नहीं करते हैं तो कुछ भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। और आपको पर डे जो सेम कैटेगरी पहले जो था कि 10,000 स्टेप्स आपको पर डे चलने होंगे 6 घंटे के विंडो पे। तो $100 से $900 के बीच में, यानी कि पहला मैजिक एनएफटी अगर आप परचेज करते हैं उस कैटेगरी में आते हैं तो आपका जो रिवॉर्ड जाएगा वो 0.5% पर डे जाएगा। कैलकुलेट होगा किस पे, डॉलर पे, और रिवॉर्ड मिलेगा किस पे, एमएनटी पे। यानी कि आपका प्राइस चाहे ऊपर हो या आपका प्राइस नीचे हो, प्राइस के ऊपर नीचे होने से आपके रिवॉर्ड में कोई भी फर्क होने वाला नहीं है। क्लियर है? 0.5% पर डे के हिसाब से ईयरली कितना हो जाएगा 365 डेज के लिए जो सब्सक्रिप्शन रहता है,
180, यानी कि अगर $100 भी लगाए हो तो आप $180 यहां से निकालो, अगर आप वॉक करते हैं तो। अगर नहीं करते तो उस दिन का लैप्स हो जाएगा। दूसरा कैटेगरी क्या है, जिसमें $1000 से स्टार्ट होकर के $9,900 तक का है, ये इस पे अगर आपको रिवॉर्ड मिलता है वो है 0.6% पर डे। और तीसरा है $10,000 से लेकर के अगर अबोव आते हैं तो इस तीसरे कैटेगरी में अगर हम आते हैं तो हमारा जो स्टेप रिवॉर्ड है वो क्या है 0.7% पर डे। और ये सारा कैलकुलेशन किस पे होगा, डॉलर पे, और रिवॉर्ड मिलेगा MNT पे। तो आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है कि प्राइस के ऊपर और नीचे होने से आपको जो तकलीफ आ रही थी, आपने प्लान दिया और हो सकता है प्राइस नीचे चला गया, प्राइस ऊपर चला गया, तो उस टाइम पे आपको MNT की वो समस्या हो रही थी कि सर आप मुझसे क्या कमिटमेंट करें। तो ये सबसे बड़ी समस्या का समाधान है कि अब आप कमिटमेंट कर सकते हो और ये 100% गारंटेड प्लान है, जितना रिवॉर्ड उसको मिलना है वो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे प्राइस कुछ भी हो। क्लियर है? आप चाहें तो इसमें अपना रिवॉर्ड को आप बढ़ा सकते हैं। आप क्या चाहते हैं, किसी को भी अगर आप इन्फ्लुएंस करते हैं, किसी को भी अगर आप मार्केट में जाकर के इस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, अपने साथ सिस्टम में लेकर के आते हैं, तो आप ये भी चाहते हैं ना कि वो भी कम्युनिटी बढ़ाने में हेल्प करें, यही चाहते हैं। और उसके अंदर एक ग्रिड पैदा होनी चाहिए खुद से ही कि वो कम्युनिटी बढ़ाने के लिए वो लड़ाई हो सके, उसके अंदर खुद से ही आना चाहिए। तो उन चीजों को भी ध्यान रखा गया है और यूजर चाहे तो अपना रिवॉर्ड बढ़ा सकता है। जो 0.5% रिवॉर्ड है, 0.6% रिवॉर्ड है, 0.7% का रिवॉर्ड है, यूजर अगर चाहे तो अपना रिवॉर्ड वो बढ़ा सकता है। ये उसके हाथ में होगा। कैसे होगा? तो इसमें होगा बूस्टर रिवॉर्ड। अगर कोई भी बंदा सेम पैकेज से या उससे अबव पैकेज से किसी को भी रिफर करता है, तो अगर एक रिफर करता है तो उसका रिवॉर्ड हो जाएगा 0.55%। जो 0.5% जा रहा था, अब उसका रिवॉर्ड हो जाएगा कितना, 0.55% पर डे, अगर सेम पैकेज से या अबव पैकेज से रिफर मारता है तो। और सेम अगर दूसरा रिफर मारता है तो उसका रिवॉर्ड हो जाएगा 0.6% पर डे। सेम वैसे अगर सेकंड कैटेगरी का बंदा है, सेकंड मैजिक बॉक्स उसके पास है, तो उसका रिवॉर्ड हो जाएगा 0.65% पर डे से, और अगर दूसरा रिफर करता है तो 0.7% पर डे। सेम चीज अगर थर्ड कैटेगरी में है, तीसरी मैजिक एनएफटी अगर उसके पास है, वो सेम पैकेज से या उसके अबव पैकेज से अगर किसी को रिवॉर्ड रिफर करता है, तो पहला रिफर करने पे उसका रिवॉर्ड हो जाएगा 0.75% पर डे, और अगर दूसरा रिफर कर लेता है तो उसका रिवॉर्ड हो जाएगा 0.8% पर डे, और वो भी गारंटेड। मतलब आपका पूरा कैलकुलेशन किस पे होगा, रिवॉर्ड पे होगा। और ये पूरे इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, ताकि इकोसिस्टम को कभी ये रिवॉर्ड हार्म ना करे। कि इतने रिवॉर्ड अगर जा भी रहे हैं तो इकोसिस्टम का जो कैलकुलेशन है वो पटरी पे बैठनी चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा प्राइस होंगे उतनी ही कम MNT जाना होगा। तो ये भी हो सकता है कि ज्यादा MNT दिया तो है, लेकिन लिया कम MNT, लेकिन पैसा जरूर डबल लेके गया है। आप यही चाहते हैं कि मैं 10 लगाऊं तो 20 कमाऊं, नहीं चाहते हो ना? तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस सिस्टम को तैयार किया गया, और इससे स्टेटमेंट का इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग होगा, ये ऑलरेडी इतना कैपेबल है कि 90 दिन में ही ये पूरी टोकन की सप्लाई भरपाई कर देगा। और जितने भी अभी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को जो ब्रेक लगा के रखा गया है, ये आप लोग कुछ दिनों बाद जैसे इसकी लॉन्चिंग होगी आपको स्मूथ दिखना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? कुछ रिवॉर्ड्स इसमें हैं, जैसे कि पहले भी था, डायरेक्ट है, मैचिंग है, बूस्टर इनकम मैंने बता दिया। इसमें दो चीज को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो बूस्टर इनकम को, और दूसरा है क्या, रैंक एंड रिवॉर्ड्स को लेकर के। रिफरल, आपका जो डायरेक्ट रिफरल है वो 5% है, पहले जैसा ही, और दूसरा जो मैचिंग बोनस है वो 8% किया गया है। कितना परसेंट? 8% किया गया है।
बोलने का 8% है, लेकिन अगर मैचिंग बोनस को अगर हम ध्यान से समझेंगे तो ये करीब करीब 15% के आसपास जाएगा, क्योंकि जो रैंक और रिवॉर्ड है वो भी डिपेंड करेगा किसके ऊपर, किसके ऊपर, मैचिंग के ऊपर और रिफरल के ऊपर। तो मैचिंग को बढ़ाया गया है ना कि घटाया गया है, बस उसको दो पार्ट में तोड़ दिया गया है। जो 10% था उसको हम 15% लेके गए हैं और 15% को क्या किया गया, दो पार्ट में तोड़ दिया गया है, ताकि सिस्टम में कुछ दिन फंड भी रुकेगा। आपकी टोकन जो इकोसिस्टम जो बना हुआ है, स्टेटमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट पे एमएनटी की लिक्विडिटी हमेशा क्या होगा, बना रहेगा। और जब भी कोई बंदा कोई रैंक अचीव करेगा तो उस रैंक के अकॉर्डिंग उसको रिवॉर्ड मिलेगा, और इससे क्या होगा, एक प्रॉपर हायरार्की बनेगी आपके सिस्टम में। और उस हायरार्की को मेंटेन करने के लिए या उस हायरार्की को अचीव करने के लिए आपका बिजनेस खुद ब खुद इकोसिस्टम के साथ ग्रो करना शुरू करेगा। समझ में आ रहा बात है? तो ये कुछ रैंक है जो हमने तैयार किए गए हैं। अगर कोई बंदा रिफरल और मैचिंग को मिला करके $1000 की अर्निंग कर लेता है, किसको किसको मिला के, रिफरल और मैचिंग को मिला करके, तो उसको मिड चैंपियन का रैंक मिलेगा और उसको रिवॉर्ड मिलेंगे $50 का। अब ये रिवॉर्ड एमएनटी में भी हो सकता है और ये रिवॉर्ड कुछ वस्तु विशेष भी हो सकता है, जो प्राइज हो सकता है। क्लियर है? सेम चीज अगर हम $5000 की अर्निंग कर लेते हैं तो हमको मिड एग्जीक्यूटिव का रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब रैंक मिलेगा, और उस प्रोटोकॉल पे अगर हम आते हैं तो हमको मिलेगा $250 का रिवॉर्ड। सेम वैसे ही अगर हम $10,000 की अर्निंग कर लेते हैं तो हमको $500 का रिवॉर्ड मिलेगा। अब इस रिवॉर्ड में हो सकता है कुछ विदेश टूर भी मिल जाए, हो सकता है हमको तिवारी सर का कुछ स्पेशल ट्रेनिंग मिल जाए। तो वो सारी चीजें इस पर डिफाइन किया जाएगा रैंक के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है? सेम वैसे अगर आप $25,000 का अर्निंग कर लेते हैं रिफरल मैचिंग को मिला करके, तो आपको $1250 का इसमें रिवॉर्ड मिलेगा। वैसे बढ़ते बढ़ते अगर आप लास्ट वाला कितना है यार, $25 लाख अगर आप अर्निंग कर लेते हैं तो आपको $1,25,000 का रिवॉर्ड मिलेगा, यानी कि 1 करोड़ का सिर्फ रिवॉर्ड ही लेकर के जाओगे। खास बात क्या है, खास बात क्या है, खास बात यह है ये कभी भी पूरा कर सकते हो, नो लिमिट है। दूसरी खास बात यह है कि आपका जो कैरी फॉरवर्ड पहले जैसा होता था मैचिंग बोनस में, वैसा ही कैरी फॉरवर्ड होगा, लेकिन अब वो कैरी फॉरवर्ड का जो टाइम लिमिट 90 डेज रखा गया था, अब वो कैरी फॉरवर्ड आपके लिए अनलिमिटेड कर दिया गया है। इसीलिए तो नाम ब्रह्मास्त्र रखा गया है। क्या? हाँ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट है। अगर आप $1,000 कमाते हैं तो आपको नया $5,000 कमाना है, नया $5,000 कमाना है, रोटेशन में नहीं है। वैसे अगर आप सेकंड रैंक पे आते हो तो आपको नया $10,000 कमाना है, यानी कि सब प्लस प्लस होते जाएगा। वैसे आपके रिवॉर्ड भी प्लस होते जाएंगे। क्लियर है? तो आपके साथ ये हो रहा था कि आप एक चैलेंज झेल रहे थे कि अगर आपने तो मल्टीपल आईडी लगा करके भी आप काम कर रहे हो और उसके साथ आप स्ट्रक्चर बिल्ड करते हो, तो पता चला एक जगह बिल्ड करते हो, दूसरा कैरी फॉरवर्ड प्लस हो गया है, तो आपको ये लॉस आप झेल पा रहे थे। आपको लग रहा था कि मैं दूसरी जगह बिजनेस कैसे बिल्ड करूं, दूसरी जगह तैयार कैसे करूं। अब आप प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाए काम कर सकते हो। और जब रैंक के हिसाब से रिवॉर्ड रहेंगे, और वो रिवॉर्ड अलग है, लेकिन रैंक पे जो आपको एक प्रोटोकॉल सेट किया जाएगा पूरे सिस्टम पे, और एक पूरा नए तरीके से होगा, और आपके लिए भी उतना ही है जितना आपके अपलाइन के लिए। अभी हम सब बराबर तरीके से एक बार नया फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं, समझ रहे हो? तो हम सबके लिए बराबर मौका है और हम सब के सब एक साथ ग्रो कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है हम पहली कंपनी होंगे या हम पहला स्ट्रक्चर होंगे जहां एक ही महीने में
पता नहीं कितने अचीवर्स निकल रहे हैं और एक साथ निकल रहे हैं, हजार 10,000 अचीवर्स हम निकाल पा रहे हैं। सही है कि नहीं है? और खेल किसका है? खेल किसका है? माहौल का है कि नहीं? तो स्टेटमेंट अभी कल जब आप लोग राहुल सर को सुने तो राहुल सर ने आपको मिस्टर मिंट इकोसिस्टम बताया, मिस्टर मिंट के इकोसिस्टम पे क्या क्या काम हो रही वो बताया। बीच में बहुत सारे कुछ चैलेंजेस आ रहे थे, कुछ प्राइस को लेकर के बातचीत हो रही थी। क्या लगता है कि प्राइस को वाकई कम किया जा सकता है? कितने लोगों को लगता है? कितने लोगों को लगता है कि प्राइस को कम किया जा सकता है? तो सोच लो, ईमानदारी से हाथ उठा लो, बात में नहीं करना मेरे को, है ना? हर्षद मेहता का नाम जानते हो? देखे हो? हर्षद मेहता 1990 में 3,000 करोड़ का घोटाला किया था, ऐसा बोलते हैं। अब वो घोटाला भी नहीं था, बस वो पैसे का यूज कर रहा था बैंक के माध्यम से, और उस पैसे से वो क्या कर रहा था? उस 3-4 कंपनियों के पैसे डाल करके क्या करता था उसको? आज से 32 साल पहले 3,000 करोड़ की वैल्यू आज कितनी हो? आज से 30, 32, 33 साल पहले 3,000 करोड़, तो आज उसकी वैल्यू क्या होगी? उस समय का मार्केट नहीं संभाल पाया, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको लगता है आप 3 लाख करोड़ डाल के संभालोगे मार्केट को। लेकिन उसी टाइम पे और भी बहुत सारी कंपनियां थी जो एक प्रॉपर इकोसिस्टम पे काम कर रहा था, जिसको मतलब ही नहीं था कि प्राइस कहां भाग रहा है। जब ये एसीसी, टाटा टी, इन सबके जब पंप हो रहे थे, वो कोई टायर वाला कोई आया था, वो उसके जब पंप हो रहे थे, एमआरएफ नहीं कुछ और था वो, जब इन लोगों का जब पंप हो रहा था प्राइस, तब उसी समय पे और भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो अपने इकोसिस्टम पे काम कर रहा था, और इकोसिस्टम को बढ़ाया। उसने इन्वेस्टमेंट किया किस पे? इकोसिस्टम पे, ना कि किसी अपने शेयर को पंप करने के लिए, क्योंकि उसे कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन जिसने भी अपना इकोसिस्टम बनाया, आज वो जिंदा है और आज दुनिया के टॉप लोगों में काउंट होता है। उसके शेयर की प्राइस जो है दुनिया के टॉप शेयर में काउंट होते हैं, लेकिन जो लोग पंप करे थे वो लोग कहां हैं? तो आपको खुश होना चाहिए कि आप उस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, या आप उस प्लेटफॉर्म के हिस्सा हो जो इकोसिस्टम पे वर्क करता है, इकोसिस्टम पे इन्वेस्ट करता है। पैसे हैं तो पैसे का क्या करोगे? इकोसिस्टम पे इन्वेस्टमेंट करोगे कि पंपिंग डंपिंग खेलोगे? सही है? तो आप उस प्लेटफॉर्म के हिस्सा हो, आपको खुशकिस्मत होना चाहिए कि आप एक प्रॉपर इकोसिस्टम बना रही है कंपनी, उस इकोसिस्टम का हिस्सा हो जो मल्टीपल सेक्टर्स पे काम कर रही है। मल्टीपल सेक्टर्स पे, हेल्थ इंडस्ट्री पे अलग हो रहा है काम, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, गेमिंग इंडस्ट्री में अलग हो रहा है काम, ट्रेडिंग एजेंट। ऐसा कौन सा बंदा है जो ट्रेडिंग की दुनिया में है, क्रिप्टो की दुनिया में है, जिसकी नीड नहीं है क्रिप्टो, सॉरी ट्रेड? उसको समझ ही नहीं आ रहा है बाई करूं सेल करूं, बाई करता हूं तो बढ़ जाता है, गिर जाता है, सेल करता हूं तो बढ़ जाता है। यही ना हो रहा है कि नहीं? सबसे ज्यादा वही हो रहा है। सिर्फ बाइनेंस के यूजर 3 करोड़ हैं, सॉरी 30 करोड़। इसका 1% कितना होता है? कितना? 30 लाख। सिर्फ 1% यूजर में अगर टारगेट होते हैं आपके, $100 की भी एमएनटी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3,000 करोड़ से ऊपर तो वही आता है। लेकिन क्या इससे आपकी जेब में पैसे आएंगे?
मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ गए, हमारे ब्लॉकचेन में 100 प्रोजेक्ट आ गए जो हमारी ब्लॉकचेन का यूज करके बकायदा आपको पैसा दे रहे हैं। आप वैलिडेटर बने होंगे तो फायदा उठा लोगे, नहीं बने होंगे तो क्या करोगे? एमएनटी का प्राइस हो गया $10, $20, $100, लेकिन उससे आपके जेब में पैसे आएंगे? आपके जेब में पैसे कैसे आएंगे? हाँ? अभी जो ये जो बीच बीच में जो माहौल चलता था, मैं अक्सर सुनता था, सारे टीवी में जाता था। अभी मल्टी का ऐसे देखा जाए तो मैं सारी टीम में भी गया हूं जब से प्राइस डंप हुआ है, तो वहां पे एक से एक समस्याएं होती थी और मेरे को हंसी आता था उन समस्याओं को, क्योंकि मुझे पता था समस्या ही नहीं है। कोई बोल रहा है भाग गया है, कोई बोल रहा है हमारे लीडर भाग गया है, तो मेरे को हंसी आता था कब तक भागेगा, कहां तक भागेगा? हम भी तो देखें कितनी लिमिट है भाई। मार्केट में हमने भी 7 साल दिए हैं ना, आज इस 7 सालों में 700 प्रोजेक्ट देखे होंगे ऐसे। आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको इंस्टॉलमेंट मिल गया। ये 4 साल से मार्केट में काम कर रहा है और सिस्टम हिल नहीं रहा है, सिस्टम हिल नहीं रहा है। करेक्शन मैंडेटरी है, बोल तो रहे हो लेकिन मान नहीं रहे हो। अभी इस चीज सुनिएगा कि सर करेक्शन तो मैंडेटरी है, कितना में सुने? 8 सेंट में 6 सेंट हो गया, फिर तुरंत शुरू। गाँव टाइम में जाके बताता 6 सेंट में, पता चलता 4 सेंट हो गया, फिर शुरू। अब तो डबल हो रहा है। फिर आपके एजुकेशन का, आपके पढ़ने का, आपके लिखने का इतना ट्रेनिंग एजुकेशन का क्या मतलब है जब आपको करना ही वही है? तो लोगों को तरस खाइए यार, ये जो लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं ना, उनको तरस खाइए। ये वो लोग हैं जो समुद्र खंगालने में लगे हुए हैं और हमारी गलतियां निकालने में लगे हुए हैं, और जिनकी खुद की अपनी चड्डी तक फटी हुई है वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। तो खुद का अपना पता नहीं है, उसको खुद का अपना पता नहीं है। जो पहले हमसे गारंटी मांगा करता था, हमको प्लान देने में लगे हुए हैं। अब उसको क्या समझाओगे? तो तरस नहीं आएगा तो क्या आएगा? क्योंकि हमको मालूम है, और मैंने पहले दिन ही बोला था यहां कमा तो लोगे। और मैं लिखवा लो, और अभी भी बोल रहा हूं लिखवा लो। 100 कितने लोग हैं यहाँ पे? 120 लोग हो। आपने पहले भी जो कमाया होगा 10, 20, 50 करोड़ रुपए जो भी कमाए होंगे, 5-10 करोड़ रुपए ना, वो भी प्लेटफॉर्म से कमाया हो, प्लेटफॉर्म के दम पे कमाया हो। मैं बोल रहा हूं वो चेना मुर्रा है। अभी आपको प्लेटफॉर्म की पावर नहीं पता है, अभी आपने देखा नहीं है वो खेल क्या होता है इस बाजार का, आपको खेल नहीं मालूम है। आप तो देखे हो सिर्फ दूर से ही देखे हो। आप आगे भी कमाओगे और आप जितना कमाए थे ना उससे कई गुना ज्यादा कमाओगे, इतना कमाओगे रख नहीं पाओगे। अभी भी वही सिचुएशन है, अभी भी वही सिचुएशन है, रख नहीं पा रहे हो। मैं बोल रहा हूं उससे कई गुना ज्यादा कमाओगे, लेकिन मेरे से लिखवा लो 120 में से 20 लोग इतना पैसा नहीं बचा सकते, गारंटी प्रमोट करो। और हर बार ट्रेनिंग भी महीने में आऊंगा, उसके बावजूद नहीं बचा पाऊंगा, लिखवा लो मेरे से। रेयर है, रेयर। क्योंकि आप क्रिप्टो मार्केट में हो सकते हो नए होंगे, आपसे पहले कई क्रिप्टो मार्केट में आए हैं, उससे पहले कई हमारे बाप दादा कहां से कोई जमीन तो जायदाद तो सोना किसमें इन्वेस्टमेंट नहीं बचा पाए हैं। और सिर्फ वही बचा पाया है जिसके अंदर वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम रहा होगा। और याद रखना, सोलाना इथेरियम रख के अंदर नहीं बना है, इथेरियम बिटकॉइन रख के अंदर नहीं बना है, बीएनबी सोलाना और इथेरियम रख के अंदर नहीं बना है।
उसने अपने ही कॉइन को, अपने ही टोकन को एज अ करेंसी बनाया, उस पर काम किया, तब जाकर के वो दुनिया के नामी व्यक्तियों में काम अकाउंट होता है। तो जब एमएनटी होगा जेब में, तभी तो अपना नाम बना पाओगे, और एमएनटी नहीं होगा तो आए थे प्रमोशन बताने के लिए, बहुत समझाए, हम पिज्जा खाने बिजी थे। 10,000 बिटकॉइन, यही सब है कि नहीं? तो कहानियां तो हमेशा से वही है, बदली कहां, बस कैरेक्टर बदल जाएंगे। पहले कोई और सुनाता था, कभी आप लोग सुनाओगे। तो भैया आपके जेब में पैसे आते हैं स्टेटमेंट से, आपका घर चलता है स्टेटमेंट से, आपके सारे सपने पूरे होते हैं और हुए हैं वो सिर्फ उसे स्टेटमेंट से। एआई क्या खेल खेलेगा, मिस्टर मिनट के ब्लॉकचेन में कितने प्रोजेक्ट आएंगे और स्पोर्ट्स में कितनी उपलब्धियां लेकर के आएगा, इससे आपका घर नहीं चलता। आपका घर चलता है किससे? स्टेटमेंट से। तो स्टेटमेंट को आप लोगों के लिए तैयार किया गया है और आपकी ही डिमांड पे तैयार किया गया था। अभी भी आपकी ही डिमांड के अकॉर्डिंग सारी चीजें बनाई गई है, तो आपके पास वो मौका है, वो आखिरी मौका हो सकता है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा, किसी को प्लान लगता है, मुझे कितने लोगों को प्लान समझ में आ रहा है? सच बताना, मैं बता रहा हूं किसी को समझ में आ रहा है। जिसको प्लान समझ में आता ना, तो ये 6 दिन में मेन खेल होता है। असली ऑफर तो ये है, असली ऑफर तो ये है, क्योंकि जिंदगी में दोबारा कभी भी, जिंदगी में कभी भी दोबारा ये प्लान आपको मिलेगा? प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जिसके में दमे रोक ले। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो आएगा इकोसिस्टम अपने पे, प्राइस तो बढ़ेगा ही ना। तो आज असली खेल है। अबे 6 दिन में समझ में नहीं आ रहा, अभी कोई प्लान दे रहा था, वो पैसा दे रहा भाई, प्लान दे रहा था किसी को, फोन में चमका बोलता 10 लाख लगाएगा 10 करोड़ कमाएगा। मैं बोलता हूँ कैसी धरा, मुझे कोई प्लान समझा? तो बोलता है कि 10 लाख लगाएंगे तो 2 लाख एमएनटी आएगा, और 2 लाख एमएनटी का कितना आएगा? तो 4 लाख आएगा रिवॉर्ड लेकर के। तो 4 लाख एमएनटी गलती से अगर $10 हो गया तो बोलता है ठीक है भाई जा बोला। सही है, वो ये नहीं बोल रहा कि प्लानिंग से होगा, स्ट्रेटेजी से होगा, ये नहीं बोल रहा। क्या बोला? गलती से हो गया तो सही वही है, जाएगा तो 10 लाख, आएगा तो 10 करोड़ 20 करोड़ है भाई 4 लाख एमएनटी गुना $10 करके देखो तो 40 करोड़ रुपए जाएगा। तो कितना अब आएगा? तो अरे आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो आपका घर चलता है स्टेटमेंट से, और स्टेटमेंट में रहना है तो आपको प्रॉपर काम करने होंगे, प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करना होगा, पूरे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। स्टेटमेंट जो अभी प्लान तैयार किया गया, ये वॉकिंग ब्रह्मास्त्र है। इसको जितना लंबा चाहो उतना लंबा खींच सकता है ये, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और आज आपके पास मौका है, सुनहरा मौका है, और आप सबके बीच में ये चीज हो रही है, आपको समझना चाहिए, इस चीज का लुत्फ उठाना चाहिए। और मैं तो यही आप सभी से दुआ करता हूं कि आप खूब कमाएं और उससे ज्यादा बचाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।